जी गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बैकलिंक्स की क्रिएशन को, कि किस तरह आपने अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। अब सबसे पहले ना मैं आप सबको यहाँ बताना चाहूँगा कि बैकलिंक्स होते क्या हैं। आप सबको मेजोरिटी कुछ को पता होगा और कुछ इस वर्ड को फर्स्ट टाइम में भी सुन रहे होंगे। तो हम यहाँ पे चैट की हेल्प से आपको इसकी एक सबसे आसान डेफिनेशन बना देते हैं, जिससे आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, व्हाट आर बैकलिंक्स, ये देखिएगा। इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं बैकलिंक्स और इनकमिंग लिंक्स होते हैं फ्रॉम वन साइट टू अनदर। अब इसको मैं प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं, मेरे पास अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, मिसाल के तौर पे है ये hubflx.com है। एंड यहाँ पे हम इसकी एक ऑफ पेज शीट में इसकी ओपन करना चाहता हूँ, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें मैंने जो ऑफ पेज बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं ना, तो वो किस तरह से इसके बैकलिंक्स एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं। जस्ट अ वेट, एक सेकेंड। ये देखिए, जैसे यहाँ पे हम आ गए आर्टिकल शेडिंग में। इधर आपको मैं एक आर्टिकल दिखाऊंगा, जैसे कि ये है एक आर्टिकल। सही है। अब यहाँ पर जब आप इस आर्टिकल में देख रहे हैं कि ये एक थर्ड यानी सेकंड वेबसाइट है, ये हम अपनी वेबसाइट से बाहर हैं। ओके, इस वेबसाइट का नाम है जी speakrights.com। इस वेबसाइट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हमने एक आर्टिकल अपना पब्लिश किया हुआ है, हाउ टू इंस्टॉल दी सिंक ड्रेन इन 6 इजी स्टेप्स। अब इसमें जो मैंने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल राइट किया और इसमें अपने ही वेबसाइट की पोस्ट का एक लिंक इंसर्ट कर दिया। ये देख सकते हैं आप। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे सामने जो शीट यानी कि लिंक ओपन होता है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक ओपन हो रहा है। तो ये मेरे लिए एक बैक लिंक मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो इसका गूगल का एक बहुत ही पावरफुल रैंकिंग फैक्टर है बैकलिंक्स। और गूगल जो भी एक रोबोट एल्गोरिथम जिस पे चलते हैं ना, इसके पीछे ये ऑफ पेज ऑन पेज टेक्निकल ये सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए रैंकिंग देती है वेबसाइट की। आपकी वेबसाइट पे जितने ही अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स होंगे, आपकी वेबसाइट की हेल्थ के लिए उतना ही बेनिफिट है। अब ये आर्टिकल है, इस तरह हम अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल बैकलिंक्स, मल्टीपल वेबसाइट से बैकलिंक्स हम बनवाते हैं, और जिससे हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग के चांसेस इंक्रीज होते हैं। ये सारा एक प्रोसीजर है ऑफ पेज का। मैं आज आपके साथ वो सारा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल बैकलिंक्स जो है ना, गैस पोस्टिंग के बैकलिंक्स माने जाते हैं, बिकॉज इसमें एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट से हमें कंटेंट में बैकलिंक मिलता है, जिससे वेबसाइट को काफ़ी अच्छा बूस्ट भी मिलता है कीवर्ड्स को, और वेबसाइट की डीए और डीआर में भी इजाफा होता है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि टॉप कौन कौन से तरीके हैं, वेस हैं बैकलिंक्स बनाने के, तो ये आप देख सकते हैं टॉप वेस ऑफ बैकलिंक, बैकलिंक बिल्डिंग। ओके, ये मैंने इसको चैट को प्रॉम्प्ट दिया है और चैट इसके बारे में बता रहा है जी। कंटेंट क्रिएशन, इसमें हम गेस्ट पोस्टिंग में भी आ सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में हम इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। कंटेंट इमेज भी होता है, वीडियो भी होती है, और कंटेंट में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। पोस्ट, आर्टिकल्स, इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस, गाइड्स एंड सो ऑन। आप इसमें देखें कंटेंट में अगर देखें ना, गेस्ट पोस्टिंग एक सबसे, गेस्ट ब्लॉगिंग जो भी इसकी एक ब्रांच है बैकलिंक्स की। ये हम आपने जीबीओबी कोर्स में भी देखा होगा, बहुत से आपसे क्लाइंट्स जीबीओबी साइट्स पे गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स बनवाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो उसका जो प्रोसीजर है वो ये है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है हब एफ एल एक्स, आपके पास भी इस तरह की कोई वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग अगर अवेलेबल है, आपने इसकी बैक लिंकिंग करनी है। तो बैक लिंकिंग आप या तो उसकी होम पेज की करेंगे, या उसकी किसी एक पोस्ट की करेंगे जिस पे आपने आर्टिकल राइट किया है एक कीवर्ड के अगेंस्ट। मे बी वो आर्टिकल आपका, अब मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसमें आता हूँ पेट्स की नीश में, जब मैं यहाँ पेट्स की नीश में आऊँगा तो मेरे सामने यहाँ पर कीवर्ड्स, ये मेरे कीवर्ड्स हैं जिन पे मैंने आर्टिकल्स राइट किए हैं। जैसे ये है कीवर्ड मेरा, डू डोर डोबरमैन्स टर्न ऑन देयर ओनर्स।
उसके अलावा वाई डू डोबरमैन्स बाल का लोट, ये सब मेरे कीवर्ड्स हैं। तो इसमें मैं कोई भी एक आर्टिकल ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं इस आर्टिकल के लिए लिंक बिल्डिंग कैसे करूँगा। इसके लिए मैं एक आर्टिकल को जैसे ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये वाला आर्टिकल है मिसाल के तौर पर, ठीक है। ये मैंने आर्टिकल ओपन किया और इस आर्टिकल का जो कीवर्ड है ना वो ये है, वाई डैशंस आर दी वर्स्ट ब्रीड। जब मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने पास चला जाता हूँ सर्च रिजल्ट्स में, यहाँ पर मैं इसको टाइप करूँगा। टाइप करने का बेहतरीन तरीका है, पहले आप गूगल यूएसए में चले जाएं, बिकॉज आपने रिसर्च रिजल्ट्स देखने हैं यूएसए में। जिस आप प्लेस को टारगेट कर रहे हैं, बेहतर ये है कि आप वहीं पे जाकर सर्च करें, आपको रिजल्ट्स भी रेलिवेंट मिलेंगे आपको। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया, टॉप पे वेबसाइट रैंक हो रही है इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो मैंने अभी टाइप किया। एंड इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये वेबसाइट आप देख सकते हैं रैंक हो रही है फर्स्ट में, ठीक। उसके अलावा ये सेकंड पे रेडिट आ रही है इस कीवर्ड के अगेंस्ट। थर्ड में एक और वेबसाइट है, उसने भी इसी कीवर्ड के ऊपर ऐड किया हुआ है आर्टिकल। अच्छा इरफान, जो भी न्यू पार्टिसिपेंट आ रहे हैं ना, आप उनको ऐड करते जाइएगा मीटिंग में। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इधर अब देखें, इन सब में से ना जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं, हमने इनकी स्ट्रेटजीज को देखना है। जो एसईओ का मेन पर्पज होता है कि ये टॉप पे रैंक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब जो गूगल ने इनको रैंकिंग दी है, इनकी बैकलिंक से भी दी हुई है, इनकी कंटेंट की बेस पे भी दी है, इनके ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बेस पे भी दी है। लास्ट वीडियो में हमने कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन सीखी थी। जब आप एक आर्टिकल को बेहतर अंदाज से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, देन आपका प्रोसीजर आता है लिंक बिल्डिंग का। अब जब आप लिंक्स इसके बनाएंगे, गूगल को इसके रैंकिंग सिग्नल जाएंगे, देन गूगल इसको रैंकिंग देगी, ठीक है। अब जब ये देखिए मेरा जो पोस्ट है ये 8th पोजीशन पे आ रहा है, ये तकरीबन 1 से 2 वीक्स पहले सेकंड पे था। मैंने इस पे कुछ लिंक्स बनाए थे, मैं देखता हूँ क्या वो इंडेक्स हो गए हैं। मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और मैं अपने पास आ जाता हूँ इधर वेबसाइट बैकलिंक चेकर में। ये मेरे पास टूल ओपन हो गया, यहाँ पे मैं इसका लिंक पेस्ट करूंगा और मैं देखूंगा इस वेबसाइट को किन किन वेबसाइट से बैकलिंक आ रहा है। अ, अभी तक इसका बैकलिंक्स यहाँ पे नहीं हो रहे शो। उसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि इस पे बैकलिंक्स अभी कम बने हैं और टूल्स पे कुछ बैकलिंक्स अरसे में आते हैं, उसी वक्त नहीं आ जाते। तो हम इनके अलावा अदर वेबसाइट्स को भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि एक ये वेबसाइट है, मैं इसको भी चेक करूंगा कि इन्होंने बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं अपनी इस वेबसाइट के लिए। कुछ वेबसाइट्स तो बैकलिंक्स के बगैर भी रैंक हो जाती हैं, और कुछ वेबसाइट्स को बैकलिंक्स कुछ लोग बनाते हैं और उनको रैंक भी करते हैं। बैकलिंक्स एक रैंकिंग फैक्टर है, वो जरूरी है हर पोस्ट को या हर वेबसाइट को रैंक करने के लिए। मैं यहाँ पे बारी बारी चेक करूंगा और मैं देखूंगा इनको कौन कौन सी वेबसाइट्स बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे आप ये देखिए, मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे पेस्ट की तो ये आपके सामने उसके कुछ पेजेस आ गए हैं जहाँ से इसको लिंक मिल रहा है। ये एक बैकलिंक का यूआरएल है। ओके, इसको मैं ओपन करता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस मैं अपनी इस विंडो में ओपन करूंगा इसको, इस वाली में, यहाँ पे। ओके, ये देख लीजिए मैंने ये वेबसाइट का लिंक ओपन कर लिया। यहाँ से अब इसको बैक लिंक जा रहा है हमारे कंपेटिटर को। ओके, अब वो फाइंड कैसे होगा। बड़ा आसान तरीका है आपके सामने। आप इधर देखें कि आपको ना यहाँ पे ये बता रहा है इस एंकर टेक्स्ट पे लिंक लिया गया है। आप यहाँ से सिंपल इसे कॉपी करें और इधर आ जाएं वापस से इसकी इधर बैक लिंक वाले यूआरएल में यहाँ सर्च कर लें। अब आप सर्च करेंगे, देखेंगे इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे ना, तो ये देखें उस वाली वेबसाइट पे लिंक जा रहा है। आपको इधर नीचे लेफ्ट साइड पे शो हो रहा होगा। ये देखिए, मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये बैकलिंक क्रिएट हुआ है, इसको बोलते हैं गेस्ट पोस्ट बैकलिंक। इसने इसके ओनर ने एक गेस्ट पोस्ट की है इस वेबसाइट पे, जिसका नेम आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल टेक्सिस गार्डनिंग आ रहा है, ठीक है। ये एक बैकलिंक काउंट हो रहा है गूगल की नज़र में। जितने बैकलिंक्स आपके ज्यादा अथॉरिटी और क्वांटिटी में होंगे ना, उतना ही आपकी वेबसाइट के लिए रैंकिंग में अच्छा है। अब इस बंदे ने जितने भी इसके लिए इस वाले कीवर्ड के अगेंस्ट बैकलिंक्स बनाए होंगे, उसके रैंकिंग के चांसेस उतने ज्यादा हैं।
और जिसने भी इस वाले कीवर्ड में रैंक कीवर्ड्स पे यानी कि बैकलिंक्स कम बनाए होंगे उनके रैंकिंग के चांसेस कम है। जैसा कि मैंने इस पे अभी बैकलिंक इतने नहीं बनाए, आपके सामने है, मैंने टूल में ऐड किया तो बैकलिंक नहीं आए थे इस पे, क्योंकि इसलिए भी 8 पे है। जब मैं इस पे मजीद बैकलिंकिंग करूंगा तो ये इसके रैंक होने के चांसेस यहाँ पे भी हैं, सेकंड थर्ड पोजीशन पे भी हैं। अब आपको बैकलिंक्स की मैंने इंपॉर्टेंस बता दी है कि बैकलिंक्स क्यों बनाते हैं और बैकलिंक्स का फायदा क्या होता है। अब हम जाते हैं बैकलिंक्स की तरफ कि बैकलिंक्स बनाने कैसे हैं। अब सबसे पहले जो आती है ना इसकी गेस्ट पोस्टिंग वाली, इसकी जो बैकलिंक्स की टाइप है, हम उसको फर्दर देखते हैं कि वो हमने कैसे करने हैं, बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करें। अब एक न्यू भी है, वो न्यू वेबसाइट बना ली है उसने, अब उसको नहीं पता लग रहा मैं गेस्ट पोस्ट बैकलिंक कैसे बनाऊं। इसके ना कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप कुछ फ्री वेबसाइट सर्च कर लें। आप यहाँ सर्च रिजल्ट्स में आएंगे गूगल के, यहाँ पे आप ना गूगल को डिफरेंट तरीके से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, सर्च सर्च कर सकते हैं कि हमें ना फ्री गेस्ट पोस्ट साइट्स चाहिए। मिसाल के तौर पे आप यहाँ लिख दें फ्री गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स लिस्ट, एंटर। ओके, ये अब आपको ना गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स की लिस्ट डिफरेंट वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड करेंगी। इन पे 56 लिस्ट है, इस पे 300, इस पे 1400। अब आपके पास बेतहा वेबसाइट्स हैं। अब जरूरी नहीं है ये सब फ्री होंगी, इनमें कुछ पेड भी होंगी, इनमें कुछ फ्री भी होंगी। अब ये आपको चेक करना होगा। आपको इन वेबसाइट्स को कॉपी करके अपने पास शीट में सेव कर लेना है और आपको इनको मैन्युअली चेक करना है कि इस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग अलाउ है, किस पे अलाउ नहीं है। मैं अपने पास जो सबसे लेंथी शीट है वो 1400 वाली शीट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। ये वाली शीट है मेरे पास, ठीक है ना। ये इन्होंने इसके ऊपर डिटेल गाइड बताई है गेस्ट पोस्टिंग साइट्स के ऊपर। यहाँ पे आप आए, आपको अदर बैकलिंक्स भी मिलेंगे, मैं उनके ऊपर फर्दर जाऊंगा, लेकिन अभी हम गेस्ट पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है। जब इसको मैं अगर हाइड करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? हाइड फ्लोटिंग मीटिंग हाइड, ये हाइड हो गया। ठीक है, अब स्क्रीन बिल्कुल सही शेयर हो रही है आपको? ठीक है, देखें साउंड भी क्लियर है, क्लियर आ रही है? ठीक है। अब ये मेरे सामने वेबसाइट्स आ रही हैं, इसमें ना आप देखें जैसे गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं, यहाँ पे लिमिटेड काफी ज्यादा वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, इधर आप देख सकते हैं। आपने अब यहाँ पे क्या करना है कि इन वेबसाइट्स को आप कर लें अपने पास एक्सेल एक्सेल फाइल में सेव, और आप इनको ना मैन्युअली चेक कर लें कि किस वेबसाइट पे आपको गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड हो रही है। जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट है ये साइड पॉइंट, इसका मतलब है इन्होंने पेज बनाया हुआ राइट फॉरस का, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं वेबसाइट्स के लिए गेस्ट पोस्ट। आप सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इनको आउटरीच भी कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा आपको कि आपने आउटरीच कैसे करनी है गेस्ट पोस्टिंग साइट्स के लिए। ओके, ठीक है। इधर आप आएंगे राइट फॉरस्ट में, आपको यहाँ से ना इनका ईमेल मिल सकता है जिसपे आप इनको आउटरीच करते हैं। और देखें, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल्स टू कंट्रीब्यूट, पिच अस एंड लेट अस नाउ व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। आप इनको पिच अस कर सकते हैं। पिच करेंगे, पिच करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि आपने साइट्स फाइंड कैसे करनी है। ये वेबसाइट फाइंड करने का तरीका है कि आप पहले इन वेबसाइट को ग्रैब कर लें, डिफरेंट सोर्सेज पे जाएं, इन वेबसाइट्स की लिस्ट को कॉपी करते जाएं, देन अपने पास यहाँ शीट में आके सेव कर लें। एक तो ये तरीका है। ओके, दूसरा तरीका ये है कि आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं गैस पोस्टिंग के रिलेटेड, जहाँ पर डेली बेसिस पे गैस पोस्टिंग के मुतलिक उसके ऊपर आती हैं पोस्ट, जहाँ पर डेली गैस पोस्ट अपने ऑथर्स वहाँ पे शेयर करते हैं पीपल्स अपने, और कहते हैं कि हम इस वेबसाइट पे गैस पोस्टिंग के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपली फेसबुक पे जाके भी गैस पोस्ट ग्रुप लिख सकते हैं, वहां पे भी आपको काफी फायदा होगा गैस पोस्ट बैकलिंक्स फाइंड करने का। ओके, अब हम चलते हैं इसके लिए आउटरीच की तरफ ना। बैकलिंक्स का तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, आप इसके फोरम्स जो ग्रुप्स होते हैं वहां से फाइंड कर सकते हैं।
ये सबसे आसान तरीका है। और जो आपने इधर इधर देखा होगा, अक्सर औकात लोग यहाँ पे इधर डबल कॉलन ऐड करते हैं और लिखते हैं राइट फॉर अस। देन आप जिस नीच में गैस पोस्टिंग फाइंड करना चाहते हैं ना, प्लस लिखें और उस नीच का नेम लिख दें। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं ट्रैवल पर, आप ट्रैवल लिख दीजिए, आपको ट्रैवल के रिलेटेड जितनी भी गैस पोस्टिंग वेबसाइट्स हैं वो शो होंगी। ओके, ये देखिए अभी ट्रैवल वेबसाइट्स आएंगी यहाँ पे सर्च रिजल्ट में। अब जरूरी नहीं है सारी वेबसाइट्स ही फ्री होंगी, ये पेड भी हो सकती हैं। जब आप इनको आउटरीच करेंगे तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आपने आप अगर दिन की 20 to 30 लोगों को आउटरीच करते हैं, उनमें से गारंटीड है कि 2 से 3 लोग जरूर एग्री करेंगे आपकी फ्री वेबसाइट के लिए, बैकलिंक के लिए। अब इधर हम आते हैं चैट पे, तो उससे पूछते हैं कि हमें अगर आप बताओ हम किस तरह राइट कर सकते हैं गैस पोस्टिंग के लिए प्रॉम्प्ट या पिच। किस तरह हमने इसको वेबसाइट के ओनर को किस तरह वेबसाइट के ओनर को हमने डिलीवर करनी है वो पोस्ट। ठीक है, इधर आप आएंगे और इसको बोलें राइट अ पिच ईमेल फॉर वेबसाइट ओनर रिलेटेड फ्री गैस पोस्ट ऑन हिस वेबसाइट। ऐसे कर लें आप, देखते हैं क्या राइट करता है चैट जीपीटी। देखें वो उसने इधर बताया कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी फ्री गैस पोस्ट फॉर, यहाँ वेबसाइट का नेम आ जाएगा, डियर वेबसाइट ओनर नेम। और ये उसने कंप्लीट एक टेम्पलेट आपको बता दिया है कि आपने किस तरह से इसको पिच करना है वेबसाइट ओनर को। इसको आप यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं पिच करने के लिए। डेली बेसिस पे आप इनके वेबसाइट के ओनर्स को पिच करें, उनको ईमेल सेंड करें उनको। अगर आपको रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आता, आप उनको फॉलो अप करें। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे, कुछ लोग पेड में एग्री होते हैं, कुछ लोग फ्री में एग्री हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं कि आपने नेक्स्ट कौन से बैकलिंक्स हैं जो हमारे पास आते हैं गैस पोस्टिंग के अलावा। ओके, मैं अगर आप कहें तो मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता देता हूँ कैसे आपने इसकी करनी है। जैसे इसके लिए ना आसान तरीका तो यही है कि आप इसकी टेम्पलेट को पहले एक बार रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद आप इसमें इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है ये पुट कीजिएगा। सही है, इसमें आप इसकी इंफॉर्मेशन पुट करके देन आप इसको वेबसाइट के ओनर को ईमेल कर सकते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ, हाइड नेम, हाइड वीडियो पैनल, हाइड डिसेबल, हाइड नेम ऑफ। अच्छा, एक सेकंड। ठीक है जी, अब हमने इस पे ये इसके अंदर ना इसको ईमेल करना है वेबसाइट के ओनर को। तो इसके लिए आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जीमेल आप ओपन करें सिंपली। यहाँ पर आप इसके जो टेम्पलेट है ना इसको कॉपी करें और इसमें जो वेबसाइट का नेम है वहाँ पे आपने वेबसाइट का नेम ऐड कर देना जिसके लिए आपने इसको आउटरीच किया है। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करें और वेबसाइट के ओनर को ना आप सेंड कर दीजिएगा। ऐसे यहाँ पे आपने सारी इसकी इन्फॉर्मेशन पुट करके आपने वेबसाइट के ओनर को सेंड कर देनी है। और जो सेकंड तरीका है ना वो मैं आपको बताता हूँ, गैस पोस्ट के अलावा कौन से बैकलिंक्स होते हैं। सेकंड तरीका जो हमारे पास आता है गैस ब्लॉगिंग के अलावा, वो आता है आउटरीचिंग का। आउटरीचिंग में हम ये करते हैं कि हम डेली बेसिस पे ना वेबसाइट्स फाइंड करते हैं, वेबसाइट्स फाइंड आउट करते हैं और उन वेबसाइट्स को आउटरीच करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम आउटरीच करते हैं ईमेल्स के थ्रू, उनके ईमेल्स ग्रैब कर लेते हैं, एक शीट बना लेते हैं और उन ईमेल्स पे हम इनको आउटरीच करते हैं। मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ जो मैंने बनाई है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्रैक्टिकली। यहाँ पे हम आते हैं वेब में।
देन इनके हम चले जाते हैं ऑफ पेज में। एंड यहाँ पर एक बैकलिंक शीट मैंने बनाई हुई है अपने पास। ये आप देखिएगा। इसमें ऐड की थी मैंने शायद में भी, नहीं इसमें नहीं है, इसमें होगी। ये देखिए मैंने आउटरीच का ना टैब ऐड किया हुआ है। यहाँ पे ना मैं वेबसाइट का यूआरएल ऐड करता हूँ कि मैंने किस वेबसाइट को आउटरीच किया, उनका ईमेल एड्रेस, उनका डोमेन अथॉरिटी, उनकी ट्रैफिक, और ईमेल मैंने उनको सेंड किया है या नहीं किया। ये एक मैंने प्रोसीजर इसका ना बनाया हुआ है अपने पास। तो आप भी इसी तरह की शीट मैनेज कर सकते हैं। जिन जिन वेबसाइट्स को आपने ईमेल किया है उनके ईमेल्स रख दीजिए, आगे उनका स्टेटस रख दीजिए कि उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। जैसे मैंने इनको ईमेल किया, इनका था पेड रिस्पॉन्स, इन्होंने कहा हम पेड गेस्ट पोस्ट अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, बिजनेस न्यूज़ टुडे, न्यूज़ डे, ठीक है ऐसे। तो ये एक प्रोसीजर है बैकलिंक्स का। आपने किस तरह गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फाइंड करनी है, किस तरह इनको ईमेल करनी है, किस तरह इनको आपने अपने पास फोल्डर में सेव करना है शीट बना के, ताकि आपको पता रहे कि आपने किन वेबसाइट्स को डेली बेसिस पे कितनी वेबसाइट्स को आउटरीच किया। उसके बाद हमारे पास आउटरीचिंग में यही वेबसाइट्स हैं जिनको हम आउटरीच करते हैं। उसके अलावा इधर एक और वेबसाइट आती, इधर एक और आती है, मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट प्रमोशंस। इनको ना सोशल बुक मार्क्स भी कहते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, वेबसाइट की ना जो हमारी वेबसाइट है इसको हम सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स पे ऐड करते हैं। अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ सोशल बुक मार्किंग ना वेबसाइट्स दिखती कैसी होंगी। आप सिंपली यहाँ पे टाइप करें सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च करना है। तो ये बहुत बड़ी वेबसाइट आ रही है, एक सर्च इंजन जर्नल। इन्होंने 130 साइट शेयर की गई हैं यहाँ पे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100+ सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं, यहाँ पे 1000+ सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं। आप इन सबको ऐसे बारी बारी विजिट कर सकते हैं, और इनको विजिट करके आप ये काइंडली अपना माइक म्यूट कीजिए। ओके, अब यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। आपके सामने ना एक पूरी लिस्ट आ जाएगी सोशल बुक मार्किंग साइट्स की। सिंपली आपने इन वेबसाइट्स को यहाँ से देखना है। अब देखिए पता क्या करना है आपने, जब भी बैकलिंक क्रिएट करना है एक चीज का ख्याल रखना है आपने। वो ख्याल क्या रखना है आपने, रेलिवेंसी। जब भी आपने किसी गेस्ट पोस्टिंग साइट पे लिंक बनाना है तो आपने अपनी रेलिवेंसी जरूर देखनी है। जैसे अगर आप, मैंने इस पे अगर लिंक लगाया है ना, तो मैंने इसकी इधर होम डेकोरेशन वाली कैटेगरी में लिंक लगाया था इसका। अगर आपके पास कोई हेल्थ की कैटेगरी की पोस्ट है, जैसे मेरे पास ये वाली पोस्ट है, और एक सेकेंड, जैसे मेरे पास ये वाली पोस्ट है ना, ये पेट्स के रिलेटेड है, तो मैं ऐसी गेस्ट पोस्ट वेबसाइट पे जाके पोस्ट करूंगा जिस वेबसाइट पे पेट्स की कैटेगरी होगी। देन मैं उसमें पब्लिश करूंगा, तो इससे रेलिवेंसी क्रिएट हो जाएगी। ओके। ऐसे हमने रेलिवेंसी का ध्यान करना है। दूसरी चीज हमने एक और चीज देखनी है, वो है मोज। आपने अपने पास मोज की एक एक्सटेंशन जरूर डाउनलोड कर लेनी है। उससे आपको इस वेबसाइट के स्टैट्स पता लग जाएंगे कि इस वेबसाइट पे पीए कितना है, डीए कितना है, स्पैम कितना है। क्योंकि हम मेजोरिटी जो रिकमेंड करते हैं, और जो गूगल की पॉलिसी भी है, कि आपने स्पैमी वेबसाइट से बैकलिंक नहीं बनाना। अगर आप हाई स्पैम वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो आपकी वेबसाइट का स्पैम भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आप कोशिश करें मैक्सिमम 5% वाली वेबसाइट से आप बैकलिंक बना सकते हैं। जिसका वेबसाइट का स्पैम 5% से ज़्यादा है, मे बी 10% है, 15% है, उस पर आपने बैकलिंक क्रिएट नहीं करना। बिकॉज वो आज 10% है, 15% है, इन फ्यूचर वो 45-50 को भी क्रॉस कर सकता है। तो इससे वो स्पैम का जो, जैसे आपकी वेबसाइट पे लिंक अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, जैसे इस वेबसाइट पे एक लिंक लगा हुआ है हमारे कंपेटिटर का, तो उसको लिंक अथॉरिटी ट्रांसफर हो रही है इस वाली पोस्ट पे। तो इस तरह स्पैम भी ट्रांसफर हो सकता है अदर वेबसाइट में। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। जब भी लिंक बनाए, बैकलिंक बनाए, उसका डीए चेक कर लीजिए कि आपकी वेबसाइट का डीए ज़्यादा होना चाहिए। और इसकी जो एक क्वांटिटी हम तय करते हैं ना, मैक्सिमम डीए 30 से इनक्रीज ज़्यादा हो, 30 से ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा हो, तो बहुत अच्छा है आपका डीए। और जो स्पैम है वो उसका 5 से लेस हो। और पीए तो जब ऑलरेडी पेज अथॉरिटी इंक्रीज होती है, पीए इंक्रीज होता है तो डी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज़ अब आपने ख्याल में रखनी है, ये रिक्वायरमेंट है इसकी बैकलिंक्स बनाने की गेस्ट पोस्टिंग साइट्स पे।
उसके अलावा ये हमारे पास, मैंने ये वेबसाइट ओपन की थी ना, इनके आपने ऐसे पेजेस में चले जाना है जहाँ पे ये राइट फॉर अस के बारे में कहते हैं, जहाँ पे ये वेबसाइट कहती है कि मैं वेबसाइट अलाउ, गेस्ट पोस्टिंग अलाउ कर रही हूँ। तो आपने इनको ऐसे चेक कर लेना है। और उसके बाद हम सोशल बुक मार्किंग साइट्स पे ही थे, हम देखते हैं इधर सोशल बुक मार्किंग साइट्स कौन कौन सी हैं। टॉप सोशल बुक मार्केटिंग साइट्स ये हैं: फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, टम्बलर, रेडिट, लिंक्डइन। आपने जब भी कोई आर्टिकल पब्लिश किया है ना, कोशिश कीजिएगा कि अपने उस आर्टिकल को ना इन टॉप वेबसाइट्स में जरूर पब्लिश करें। इससे क्या होगा, ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है। जब गूगल आपकी देखता है ना सोशल मीडिया प्रेजेंस, तो काफ़ी अच्छा आपकी वेबसाइट पे ना उसकी प्रोग्रेस आती है, रैंकिंग चांसेस बढ़ते हैं आपके। एक तो आपने कोशिश करनी है कि जैसे फेसबुक है, अपना एक फेसबुक पेज बना दीजिए, उस पर आप लिंक बना दीजिए। पिंटरेस्ट पे बनाएं, गूगल प्लस पे भी बना सकते हैं, टम्बलर पे बनाएं अपना अकाउंट, रेडिट पे, इन सब पे बनाना ज़रूरी है। एक अच्छी आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट हो जाती है। मैं आपको अपने कुछ दिखाता हूँ। अक्सर औकात ना रेडिट ब्लॉक कर देती है अकाउंट। मैंने बनाया हुआ है अकाउंट, भी वो एक्टिव हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास आप इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि इधर रेडिट का एक अकाउंट यहाँ पर अभी फ़िलहाल शो नहीं हो रहा। मैं आपको अकाउंट बना दे दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इसमें ना, किस तरह से आपने इस पर वर्किंग करनी है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे, आपने कोशिश करनी है कि ईमेल आपने ऐसी बनानी है जो ओरिजिनल लगती हो। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक ईमेल बनाई हुई है ना ओलिवर हेनरी के नेम से, तो ये एक ह्यूमन नेम है। आपने कभी भी ऐसा नेम नहीं बनाना जो फेक लगता हो। ठीक है, आपने ह्यूमन नेम के नाम से ईमेल क्रिएट करना है और आपने उसी नेम से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने हैं। या जहाँ पे अब आपने यहाँ पे यूजर नेम रखना है, तो आपने यूजर नेम भी अपना कीवर्ड कभी भी नहीं रखना। कुछ लोग कीवर्ड रखते हैं यूजर नेम, यूजर नेम कीवर्ड नहीं रखना। यूजर नेम आपने अपना नेम रखना है, ह्यूमन नेम जैसे ये आ रहा है, ओके, ऐसे आपने रखना है। मैं आपके सामने एक अकाउंट बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि रेडिट पे हमने किस तरह बैकलिंक क्रिएट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे ना, यहाँ पे आपने इसका एक ईमेल ईमेल देना है। इसका ईमेल मैंने यहाँ पे शीट में सेव किया हुआ है। यहाँ पे मैं आऊँगा और ये देखें, ये इसका ईमेल ईमेल आ गया। ओके, ये ईमेल सेव कर दिया मैंने इसका। उसके अलावा यहाँ से मैं कोई से भी रैंडम पासवर्ड पिक कर लेता हूँ। प्लीज रिफ्रेश दिस पेज, रिफ्रेश करेंगे इसको। एंड ये मैंने ईमेल पेस्ट किया इधर। यहाँ पे मैं यूज़र नेम कुछ भी रख देता हूँ, लेकिन यूज़र नेम याद रहे आपका नेम होना चाहिए। पासवर्ड आप जैसे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख दें और इसको आप कर लें। लेकिन अक्सर ये वेबसाइट होती हैं, इनको ना वीपीएन लगा के ऑपरेट करना होता है। ये आपकी ना अकाउंट्स को ब्लॉक भी कर देती है, एक्सेप्ट नहीं करती है आपके अकाउंट्स को। तो इसमें जैसे मैं इस पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ, मे बी मेरा अकाउंट एक्टिव हो जाए। ये देखिए मेरा अकाउंट इस पे एक्टिव नहीं हो रहा। मैं इसमें एंड पे 2 लिखता हूँ, अब अकाउंट मेरा साइन अप हो सकता है। मैं इस पे साइन अप कर लूँगा। आपने ऐसे अकाउंट इस पे क्रिएट कर लेना है। मैं इस पे एक 1 भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हो। अब इस पे आपने सबसे पहले जब भी किसी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना होता है, सबसे पहले आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। उसकी प्रोफाइल क्यों क्रिएट करेंगे, आपने अपने बैकलिंक्स की ना अथॉरिटी बनानी है, यानी कि अच्छे बैकलिंक्स बनाने हैं। तो उसके लिए आपको क्वालिटी वर्किंग करनी होगी। सही है। ये ज़रा स्टार्ट में कुछ ही हमसे क्वेश्चंस करता है, फॉलो कहता है कि इनको फॉलो करो। ये मैंने इनको फॉलो बैक कर लिया है। ओके, अब ये हमारे पास इंटरफेस आ गया। देखिए यहाँ पे ना काफ़ी लोग यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट अ पोस्ट पे आएंगे, तब भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आप इधर आएँ तो यहाँ पे आप एक पोस्ट सबमिट कर सकते हैं क्रिएट अ पोस्ट पे। लेकिन एक और इसमें है कि आपने पोस्ट करनी कहाँ है। यहाँ पे आप ना अपने लिए एक अपनी कम्युनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपनी कम्युनिटी में इसकी आप पोस्ट करें, क्योंकि अदर कम्युनिटीज में करेंगे तो वो आपकी पोस्ट को रिजेक्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट अ कम्युनिटी करें। आप इधर आप कम्युनिटी का नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपकी ट्रैवल की मिसाल के तौर पे गेस्ट पोस्ट है, वेबसाइट है,
आपने उसके लिए बैक लिंकिंग करनी है, तो आप यहाँ पे इसका ट्रैवल ट्रैवल आइडियाज के नाम से ना ऐसे आप इसका नेम रख सकते हैं, ताकि आप इस वाली कम्युनिटी में पोस्ट ट्रैवल के रिलेटेड करें, अपनी गेस्ट पोस्ट के बाकी पोस्ट के लिए ऑफ पेज करें। देन आप यहाँ पे क्रिएट कम्युनिटी पे क्लिक कर दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि सॉरी ट्रैवल आइडियाज इज टेकन। ओके, मैं इसमें एक 1 2 ऐड कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कोई यूनिक सा नेम रखिएगा, जैसे आपकी वेबसाइट का नेम है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो सबसे बेटर है। ऐसे आपकी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होगी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आप क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप टाइटल ऐड करें उसका। मैं मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट का, जैसे कि चैट से बोलता हूँ मुझे एक प्रोवाइड करो, राइट 800 words content on। यहाँ से हम इसका ना एक टाइटल पिक कर लेते हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया, ये है रहा। इसको मैं पिक कर रहा हूँ एंड मैं कहता हूँ इस पे मुझे ना आप एक कंटेंट लिख दो, लेकिन याद रहे कि ये कंटेंट प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, बिकॉज अगर आप प्लेजराइज कंटेंट कहीं पे पोस्ट करेंगे तो उसमें आपकी वेबसाइट का ही नुकसान है। आपने कंटेंट प्लेजराइज फ्री ही यूज करना है, बेशक वो आपने अपनी वेबसाइट पे करना है, बेशक आपने अदर किसी और की वेबसाइट पे करना है। अगर आप प्लेजराइज फ्री कंटेंट नहीं करते अपलोड, तो वो वेबसाइट आपके कंटेंट को रिजेक्ट कर देगी, आपका बैकलिंक लॉस्ट हो सकता है वहां से। तो मैं इसको कहता हूँ राइट 800 प्लेजराइज्ड फ्री। अब अक्सर का जब हम इसको ये वाली प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तब भी ये प्लेजराइज कंटेंट लिख देता है चैट। तब क्या करें? तो उसके लिए ना आपने देखना है ये कौन कौन सी लाइंस को प्लेजराइज कर रहा है, तो उनको ना आप डिफरेंट तरह के टूल से ना रीराइट कर सकते हैं, जिसमें ग्रामरली है, क्विल बोट है। आप उनको यूज करें और इनकी जो रीफ्रेजिंग है ना वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उससे आपने कंटेंट की क्वालिटी को खराब नहीं करना। अक्सर ये जो क्विल बोर्ड जैसे होते हैं ना टूल्स, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, एक बहुत ही अच्छा टूल है वर्ड ट्यून, आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसमें आपने सिंपली इस सेंटेंस को ऐड करना होता है, तो वो आपके इस वेबसाइट के इस सेंटेंस को ना रीफ्रेज कर देता है बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरे पास यहाँ पे वर्ड ट्यून मैं देखता हूँ अगर अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ करके कि किस तरह आपने इसकी रीफ्रेजिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्ड ट्यून एडिटर, ताकि आपको कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे, आप इजीली बैकलिंक्स क्रिएट कर सकें। और जब इसमें आएंगे ना आप, तो आपने इसमें सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। ये पेड है, ये 20 लिमिट्स देता है पर डे की, तो आप 20 लिमिट्स यूज करें। देन आप अपना कोई और न्यू अकाउंट भी बना सकते हैं, वहां से भी आप 20 लिमिट्स इसकी यूज कर सकते हैं। इसका एक साइन अप पूरा सेक्शन, मैं एक सेकंड इसको साइन अप कर रहा हूँ। मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल है, ये रही एक्सटेंशन, ये रही। ठीक है, ये मैं इसका एडिटर ओपन कर लूंगा। सही हो गया। अब मैं जाता हूँ अपनी इस लाइन में, मिसाल के तौर पे मैंने ये वाली लाइन इसकी रिफ्रेश करनी है, ये प्रेजराइज्ड है। ओके, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं इसकी इस लाइन को पेस्ट करूंगा। ये मुझे 20 रिजल्ट दे रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये टोटली पेड टूल है ये, लेकिन 20 रिजल्ट देता है आपको, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बस इसमें साइन अप करता हूँ सबसे पहले मैं। आपके जितने भी क्वेरीज होंगी ना, मैं इंशाल्लाह लेक्चर के लास्ट में आप सबको आंसर करूंगा। और अपने आप क्वेरीज को नोट डाउन कर लीजिए, इंशाल्लाह हम लेक्चर के लास्ट में ज़रूर इसका आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। ठीक है, अभी मैं जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ इसको आप फॉलो कीजिए। मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह आपने कंटेंट को राइट करना है। अब चैट से मैंने आपको एक कल वीडियो सेंड की थी, चैट जीपीटी से कैसे आपने राइट करना है, वो आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपने वर्ड ट्यून से ना आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट ऐड करता हूँ ना, इसको आप डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने 5 ऑप्शन हैं। ठीक है, इसमें आप रीराइट भी कर सकते हैं, ये आपको सजेशन दे रहा है। ये देखें, इसको आप जब
इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेंटेंस को यूनिक बना दिया इसने। ओके, कैजुअल भी कर सकते हैं आप इसको, फॉर्मल भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये एक आसान सा तरीका आपके प्लेजरिज्म कंटेंट को ठीक करने का। लेकिन ये आपने पढ़कर रीड करके करना है, ऐसे नहीं क्लिक कर देना, अक्सर औकात ये सेंस भी खराब बना रहा होता है। ओके, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने चैट में। इस वाले कंटेंट को हम इंट्रोडक्शन को छोड़े, यहाँ से हमने इसको पिक करना है। ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। ये आप इधर आ जाएं और रेडिट में ना आपने इसको, इधर आपने इसको पब्लिश करना है। यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर देंगे इसका। अभी मैं लिंक इस पे नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने इसका प्लेजरिज्म अभी चेक नहीं किया। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए आप यहाँ पर आ जाइएगा। इधर एक बहुत ही यूजेबल टूल है, यहाँ पे आप लिखेंगे ना चेक प्लेजरिज्म, तो डुबली चेकर भी बहुत अच्छा टूल है, और स्मॉल एस टूल्स का भी जो टूल है काफ़ी अच्छा है। आप ये दोनों टूल्स यूज़ कर सकते हैं। और ग्रामरली का जो फ्री वर्जन है वो आपको ना सोर्स नहीं बताएगा कि कहाँ से आपका कंटेंट प्लेजराइज्ड आ रहा है। तो पेड वर्जन ग्रामरली का ठीक रहता है, लेकिन चूंकि अभी आप स्टार्ट में हैं, कुछ लोग बिगिनर्स नहीं पेड वर्जन अफोर्ड करते, तो उनके लिए यह है कि आप डुबली चेकर यूज़ कर सकते हैं, और ये एसईओ स्मॉल टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप इन पे जाएं और टेक्स्ट अपना ऐड करें, तो ये आपका बता देगा प्लेजरिज्म कंटेंट है भी कि नहीं, ठीक है। ये आप टूल पे जा सकते हैं, इन टूल से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट करना है। ओके, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ठीक है, अभी मैं इसको अब प्लेजरिज्म वाला आपको तरीका बता दिया किस तरह आपने करना है। ओके, ये भी मैंने बता दिया, रिफ्रेजिंग भी कैसे करनी है आपने। उसके अलावा अब हमने नेक्स्ट मूव करना है इसके लिए रेडिट पे। यहाँ पे आप टेक्स्ट पेस्ट करेंगे अपना। ओके, अब मिसाल के तौर पे आपका कीवर्ड है, जो मैंने इस कीवर्ड के लिए बैकलिंकिंग करनी है। ओके, अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है कि आपने बार बार हर पोस्ट में इस सेम कीवर्ड पे लिंक्स नहीं लेने। ये एक आपका एक पूरा कीवर्ड है। आप इस पे भी ले सकते हैं, डैशंस आर दी स्प्रिट, इस पे ले सकते हैं। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम यूज करना है, फर्स्ट लिंक बना रहे हैं आप इसका, तो कुछ आप बैकलिंक इसके एग्जैक्ट एग्जैक्ट कीवर्ड पे बनाएंगे। जैसे कैसे, इधर आए आप, इधर आप आ गए इसके रेडिट में, कहाँ गया, इधर आओ। इधर आप आ जाएंगे, इसके आपने आर्टिकल पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने देखना है कहाँ पे ये कीवर्ड नेचुरली एडजस्ट हो सकता है। देखें, वी विल एक्सप्लोर दी, इधर आप आ जाए, एक्सप्लोर की जगह ना इधर आप लिख दीजिए कीवर्ड, जस्ट कर रहा हूँ मैं इधर अपना। ओके, इसकी मैं पहले फॉर्मेटिंग को खत्म करूंगा। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट किया है। अब इसकी फॉर्मेट ठीक हो गया। अब इसको मैं ना यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ नेचुरली, ताकि इसके अंदर मिस्टेक्स ना हो ग्रामरली। वी विल एक्सप्लोर व्हाई रेशंस आर दी वर्स्ट ब्रीड, इधर क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ओके, एंड एंड इधर मैं करूँगा डॉट ही आएगा, ठीक है। एंड debunk common misconceptions and shed lights on why they are wonderful companions। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड आ गया एग्जैक्ट, हम इस पे लिंक ले सकते हैं। अब अगर आपने 5 to 10 या 5 लिंक्स एग्जैक्ट कीवर्ड पे बना लिए हैं ना, तो आपने बार बार इस प्रोसीजर को रिपीट नहीं करना, बिकॉज गूगल आपकी इस एक्टिविटी को भी नोटिस करती है। आपने कोशिश करनी है कि कीवर्ड्स को चेंज करते लिंक्स बनाएं। वो कैसे, अब आप इसी कीवर्ड को करें कॉपी, और देखें लोग इसके अलावा क्या सर्च करते हैं, इसके अल्टरनेटिव कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, लोग इसके अलावा क्या सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इधर आ जाएं अपने पास, इधर गूगल में, google.com, ये देखें इधर आप आ जाएं। सर्च आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ सर्च टर्म्स इसकी निकालनी है, इसलिए मैं गूगल पे आया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ना इधर आपको कुछ अल्टरनेट कीवर्ड्स गूगल आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आप नीचे आ जाएं, देखें वाई डिसीजन आर दी वर्स्ट, ये आ रहा है। वाई आर डिसीजन सो बैड, व्हाट डू मोस्ट डिसीजंस डाई फ्रॉम। अब जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है ना, वो ये है। सेकंड, थर्ड, ये भी चल सकता है, इसको अब इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इन पे भी लिंक्स बना सकते हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर। तो आपने इन पर भी लिंक बिल्डिंग करनी है इन कीवर्ड्स पे।
और याद रहे हर बार आपकी पोस्ट का टाइटल भी सेम नहीं होना चाहिए। जब आप एक पोस्ट के लिए या एक आर्टिकल के लिए इस वाले कीवर्ड के लिए लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपके जो डिफरेंट बैकलिंक्स है ना, वो उनकी जरा टाइटल्स भी डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन वो हों आपकी नीच से, आपकी पोस्ट से रेलिवेंट। ठीक है ना। यहाँ पे आप एक और टाइटल ऐड कर सकते थे, यू नीड टू नो अबाउट डैशंस। ठीक है ना। इस तरह के आप टाइटल ऐड कर सकते हैं। और आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं इसके ऊपर, आप चैट से भी कह सकते हैं मुझे इनके ऊपर आप ना रेलिवेंट टॉपिक्स बता दो, तो चैट भी आपको बता देगा। यानी आप इसको बोल रहे हैं प्लीज प्रोवाइड मी रेलिवेंट टॉपिक्स या टाइटल्स ऑन दैट कीवर्ड। यहाँ पे आप इसको डबल कॉमास में एंटर कर दें। इसको मैंने कंप्लीट कॉपी नहीं किया है, मैं इसको पहले कंप्लीट कॉपी करूंगा। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है ना। हो गया कंप्लीट कॉपी। ठीक है। इधर आप आए और इसको ना आप ऐसे टाइप कर दीजिए। अब ये आपको ना टॉपिक टाइटल बताता है। अब ये भी देखने वाली बात है कि ये क्या ये ठीक बताएगा आपको। ये देखिए इसने ना कुछ आपको टाइटल्स बता दिए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं, इनको आप देखें। एक्सप्लोरिंग द कंट्रोवर्सी, इस तरह की आप टाइटल्स बना के ना अपनी बैकलिंक्स के ऊपर इन पे कंटेंट राइट करके डिफरेंट तरह की गेस्पो साइट्स पे, सोशल साइट्स पे ना इन पे कर सकते हैं। सोशल साइट्स पे ना मेजोरिटी इतना लेंथी कंटेंट हम यूज़ नहीं करते। उन पे आप 300-400 वर्ड्स का भी कंटेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे रेडिट है, अब जरूरी नहीं है कि इस पे आपने 800 वर्ड्स का ही यूज़ करना है, बिकॉज ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इस पे कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 1000 वर्ड्स या 500 वर्ड्स का कंटेंट यूज़ करना है। गैस पोस्टिंग साइट्स पे लिमिटेशन होती हैं, अक्सर उन्होंने चेकलिस्ट लगाई होती है कि आपने इन वेबसाइट पे 500 वर्ड्स का पोस्ट करना ही करना है। आपका कीवर्ड इतनी बार यूज होना चाहिए, आपके इंटरनल लिंक इतने होने चाहिए, आपके एक्सटर्नल लिंक इतने होने चाहिए। सही है, ये आप चीज़ देख लीजिएगा। तो आपने इसमें लिंक ऐड कर देना है, और लिंक ऐड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आप इस पे आएंगे, इस पे आपने इसको सेलेक्ट करना है। देन आप इस वाले लिंक वाले ऑप्शन पे जाएं, और यहाँ पे आपने इसका लिंक पेस्ट कर दीजिए। एक सेकंड बताता हूँ आपको कैसे। एक मिनट। ये मैंने सिलेक्ट किया है इसको, ये मैं इसको लिंक का कह रहा हूँ। और इसमें हम लिंक ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ये ओके। हाँ। अच्छा, तो इसमें आप ना लिंक इटैलिक हो जाता है, बोल्ड भी हो रहा है, लेकिन जब मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इस पोर्शन में ले आता है, लेकिन ये लिंक इंसर्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए अक्सर औकात ऐसे हो जाता है। तो फिर हम इस पे वीपीएन वगैरह लगा कर ना इसमें हम इसमें कर लेते हैं लिंक ऐड। मैं पहले इसकी स्पेस ख़त्म करता हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस बन जाए। ठीक है, इसमें हम सेव ड्राफ्ट करता हूँ पहले इसको। वाई एडिशन कर दिया स्प्लिट। अभी इस पे कोई इशू आ रहा है। इनेबल पब्लिक ड्राफ्ट लिंक, नहीं अभी नहीं हुआ। अभी इसमें कोई इशू आ रहा है, मैं इसको देखूंगा, आप भी इसको नोटिस कीजिएगा। तो अक्सर औकात ना वेबसाइट पे इशू आ जाता है, तो इसमें शायद मे भी कोई क्रिटिकल इशू होगा टेक्निकल सा। अच्छा, इसमें आप सोशल शेयरिंग वेबसाइट्स को आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इधर आप आएँ, आपके सामने और भी वेबसाइट्स हैं। इसके आप स्क्रॉल डाउन करें, आपके सामने लिस्ट है वेबसाइट्स की, आप इन सब पे जाके ना टैग लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इधर एक वेबसाइट ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह इस पे बनाना है। एक और वेबसाइट हम दिखाते हैं आपको, जैसे ये कि ये वेबसाइट है freewebmarks.com। इसमें ये होता है कि आपने ना सिंपली इसमें लिंक ऐड करना होता है, इस पे कंटेंट शेयर नहीं होता सोशल बुक मार्क्स के अंदर।
आप इसमें अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करते हैं जस्ट, और आपकी वेबसाइट, ये इंडेक्स भी कम ही होते हैं लेकिन रैंकिंग सिग्नल मिलता है गूगल को। ठीक है। इसमें क्यों नहीं अब आ रहा ये, अभी वेबसाइट में कुछ इशू है, हम नेक्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, ये वाली देखते हैं इसमें वेबसाइट में हम। जैसे ये वेबसाइट है मेरे पास, अब देखें इसमें ना नोट सिक्योर आ रहा है। आपने ऐसी वेबसाइट पे लिंक हरगिज नहीं बनाना, क्योंकि ये वेबसाइट नोट सिक्योर होती है, और गूगल ऐसी वेबसाइट्स को स्पैम में भी काउंट करता है। तो आप चेंज कर लें वेबसाइट, कोई मसला नहीं है। आपने इन सब को अपने पास शीट में एक बार सेव कर लेना है, देन आपने इस पे बैक लिंकिंग करनी है सोशल शेयरिंग वाली वेबसाइट्स पे। गैस पोस्टिंग का भी हमने बता दिया है आपको इससे पहले। तो जैसे अब डॉट डॉट कॉम वाली वेबसाइट पे आपने करनी है, डॉट एक्स वाई जी डोमेन नहीं इतनी अथेंटिक होती, आपने इस पे नहीं बनाना बैक लिंक। जैसे ये मेरे पास एक है 99 बुक मार्क वाली वेबसाइट है, मैं इसको चेक करता हूँ अपने पास। ये भी नहीं ओपन हो रही फिलहाल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये ओपन हो गई है हमारे पास। ठीक है, ये है 99bookmarking.com। सिंपली आप इस पर रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे अपना यूज़र नेम देते हैं। ये मैंने देखें इस पे यूज़र नेम दिया अपना, यहाँ मैंने अपना ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, क्रिएट यूज़र, मेरा यहाँ पे अकाउंट बन गया। मैं आ जाऊँगा इसको, इसके लॉगिन पैनल में। लॉगिन पैनल में जब मैं आऊँगा इसके, यहाँ पे मैं अपना ईमेल ऐड करूँगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे आए भाई, लॉगिन, जी सॉरी, यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने लॉगिन कर लिया है। अब देखें जी, ये आपके सामने एक ना डैशबोर्ड आ जाएगा इसका, पेज, सबमिट यूआरएल, प्लीज फॉलो माय मैनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेशन टू क्रिएट दिस वेबसाइट अफॉर प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपने ना अपना कंटेंट का जिस जिस भी आप पेज के लिए बैकलिंक चाहते हैं, सिंपली यहाँ पब्लिश, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने अगर इस वाली पोस्ट के लिए करना है, मैं इस वाली पोस्ट को करूँगा कॉपी, और इधर आ जाऊँगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे क्यों पेस्ट किया है, इसका स्पैम 7 है और डेट 20 है, तो 2% की थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उन साइट्स पे आपने करना है अपना कंटेंट या पेज ऐड जहाँ पे 5% से कम हो। यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे इसकी, ये होम डेकोरेशन की रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप ना इसके लिए हेल्थ है, स्टाइल है, फाइनेंस है, रियल एस्टेट है, बिजनेस है, टेक, ट्रैवल, सर्च इंजन। अब यहाँ पे अगर आपको इसकी रिलेटेड कोई ना मिलती हो, तो आपने उससे करीब करीब जो कोई आपकी रिलेटेड है ना, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सही है। यहाँ पे आप रियल एस्टेट कर सकते हैं। ओके। कोशिश कीजिएगा आपने रेलिवेंट में करना है। जैसे इधर आप स्टाइल एंड फैशन नहीं, फाइनेंस भी नहीं, हेल्थ एंड फिटनेस में भी नहीं कर सकते, आप इंटरनेट में भी नहीं कर सकते, तो रियल एस्टेट हाउसेस के बारे में बात होती है, मैंने होम पे कर दिया है। यहाँ पे आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, वो भी चैट से आपने राइट कर लेनी है इस पेज के बारे में। ठीक है। किचन सिंक ड्रेन राफी नाइट, चेक, ये देखें, चेक द लिंक बिलो टू गेट एन एन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट एडजस्टिंग द किचन सिंक ड्रेन हाइट। ठीक है ना, यही स्पेलिंग है, ठीक हो गया। आप इसको सबमिट कर दें ऐसे, ये आपकी सबमिट हो जाएगी स्टोरी। अब अक्सर का जी पेंडिंग में भी जाते हैं यूआरएल्स, और ये विद इन 24 आवर्स या 2 डेज में ना एक्टिव हो जाते हैं। अब ये हमारी स्टोरी वहाँ पे ना पेंड चली गई है, बल्कि ये लाइव भी हो गई है, ये देख सकते हैं आप। ये इनके होम पेज पे आप देख सकते हैं, ये इसका टाइटल आ रहा है। ओके, ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है इसकी एग्जाम्पल के तौर पर, और ये लिंक आ रहा है हमारी वेबसाइट का। ये होते हैं सोशल बुकमार्क शेयरिंग बैकलिंक्स। ओके, ये सारे ऐसे ही बनते हैं, इन सब का मेथड सेम है। मैंने आपको सोशल बुकमार्क शेयरिंग्स भी बता दिए हैं।
और इसके अलावा जो होता है ना तरीका, वो बैकलिंक्स का होता है। इसमें आ जाता हूँ। इसमें आप देखते हैं कि आपके पास ना बैकलिंक्स आते हैं, एक ब्रोकन लिंक्स। ये एक तरह एडवांस स्ट्रेटजी है, लेकिन आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपने क्या करना होता है, आप ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हैं और उनके ना ब्रोकन लिंक्स फाइंड करते हैं। ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं? ब्रोकन लिंक्स ये होते हैं कि आपने एक वेबसाइट विजिट की। मैं आपको कोई अच्छी सी यहाँ से वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे कि ये है आर्टिकल शेयरिंग की वेबसाइट, जैसे ये है। ठीक है ना? ये एक वेबसाइट है, ये भी गैस पोस्टिंग की ही वेबसाइट है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी चलिए। अब ये वेबसाइट है ना, इसके लिए हम आपके सामने बताने लगे थे कि आपने किस तरह इनको आउटरीच करना है। आपने ना सिंपली इस वेबसाइट पे देख लेना कि इसके बैक लिंक्स, ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं? ब्रोकन लिंक्स ये होते हैं ऐसे पेजेस जिन पर कंटेंट अपलोड नहीं हुआ लेकिन यूआरएल क्रिएट हुआ है। मिसाल के तौर पर अ, अब एक इस वेबसाइट के ओनर ने या ऑथर ने कोई ऐसा यूआरएल क्रिएट किया, मिसाल के तौर पर व्हाट इज ई कॉमर्स, ये किया, ठीक है ना? अब लेकिन बाय चांस वो इस वाले यूआरएल को किसी दोबारा किसी और पोस्ट पे यानी कि उसने ऐड की, तो इस वाले यूआरएल पर कंटेंट नहीं है, ये ब्लैंक 404 शो कर रहा है। ठीक है, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाता हूँ, वो ये है कि अगर इस पे कंटेंट वो अपलोड करते हैं और ये यूआरएल क्रिएट हो जाता है, लेकिन दोबारा कभी फिर वो इस पे ही एग्जैक्ट कीवर्ड पे पोस्ट रेडी कर लें, तो ये ओल्ड वाला यूआरएल जो सा है इसका, वो न्यू वाले पे हो जाता है। तो ओल्ड यूआरएल तो बन गया लेकिन उस पर कंटेंट शो नहीं हो रहा। वो आपने अब कैसे निकालना है? आप ना सिंपली यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे लिखे ब्रोकन लिंक चेकर। ये आपके सामने ना डिफरेंट टूल्स आएंगे, तो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं ब्रोकन लिंक्स फाइंड करने के लिए। इनसे आप वेबसाइट के ना ब्रोकन लिंक्स फाइंड कर सकते हैं कि ऐसे लिंक्स जिन पर कंटेंट या ऐसे पेजेस या ऐसी पोस्ट जिस पर कंटेंट अपलोड नहीं है लेकिन यूआरएल क्रिएट हो चुका हुआ है उसका, आपने वो फाइंड करने हैं। सिंपल, आप यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पर आप आने के बाद वेबसाइट का लिंक पेस्ट करते हैं और फाइंड ब्रोकन लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिल करना होता है, एंड ये मैंने फिल कर दिया। ये देखिए, अब ये नहीं फाइंड करेगा ब्रोकन लिंक्स उस वेबसाइट के लिए जो मैंने अभी इसको लिंक पेस्ट किया है वेबसाइट का। अब उस पे कोई ऐसे पेजेस जिन पर कंटेंट फिलहाल नहीं है और वो शो हो रहा है सिर्फ यूआरएल 404 पेज, हम कह सकते हैं उस वेबसाइट के ओनर को कि आपकी वेबसाइट पे ये 404 एक पेज आ रहा है, हम आपको इस 404 पेज के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है, लेकिन इन रिटर्न उसके बदले में आपको हमें उस पेज में से एक बैकलिंक प्रोवाइड करना होगा। सही है ना? ये एक सादा सी बात है। आप उसको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वो आपको बैकलिंक प्रोवाइड करेगा उसके रिटर्न में। तो यहाँ से देखें, जैसे ये यहाँ पे ना एक इसके ब्रोकनिंग अब फाइंड होने स्टार्ट हो गए हैं। ये क्रॉल करेगा इस वेबसाइट को कम्प्लीटली, और यहाँ पे ना इसके डिफरेंट तरह के यूआरएल आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप हर जब भी वेबसाइट को सर्च करें तो आपको उसके ब्रोकन लिंक्स आपकी नीच से रेलिवेंट ही मिले। अब आपकी जैसे मिसाल के तौर पे एक नीच है पेट्स या होम, सही है ना? तो आपने जब उसके ब्रोकन लिंक्स फाइंड करने हैं ना, तो इस टूल को यूज करना है, तो आपके सामने डिफरेंट पेजेस आएंगे, तो आपने उनमें से देखना है कि कोई ऐसा पोस्ट का पेज हो, यूआरएल हो जो हेल्थ के रिलेटेड हो या ट्रैवल के रिलेटेड हो, जो आपकी गेस्ट पोस्ट साइट के लिए फायदेमंद हो, जिस पे आप आर्टिकल करके उनको उसका बैकलिंक अपने लिए वेबसाइट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ना आप चैट की हेल्प ले सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि मुझे आप एक यहाँ पर ईमेल राइट कर दीजिए फॉर, देखिए मैं इसको कहने लगा हूँ, राइट एन ईमेल फॉर
outreaching for broken link guest post backlinks। आसान सा मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली मैं फाइंड वेल आई एम रीचिंग आउट टू यू टुडे एंड मैंने इसका ये इसके बारे में सारा ये राइट करेगा। देखिए, आई नोटिस दैट यू हैव अ फ्यू ब्रोकन लिंक्स ऑन योर वेबसाइट, आई वुड लाइक टू ऑफर अ सॉल्यूशन दैट कैन हेल्प यू फिक्स दिस। यानी कि हम उसके ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करेंगे, इन रिटर्न वो हमें बैकलिंक प्रोवाइड करेगा उस पेज से या उस पोस्ट के थ्रू। ये एक स्ट्रैटेजी है, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसने बहुत लेंथी लिख दी है, लेकिन इतना लेंथी लिखना नहीं है आपने। आपने स्मॉल से इसमें से कुछ लाइंस रीड करके जो आपको अच्छी लगे ना वो आपने पिक कर लेनी है। देन वो आपने लाइंस को वेबसाइट के ओनर को सेंड कर देनी है, जिससे वो भी आपको कोई इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपको बता देंगे ठीक है आप मेरे इस ब्रोकन लिंक के लिए राइट कर दीजिए, मैं आपको रिटर्न में इसका बैक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा सोर्स बैकलिंक्स होते हैं, इसके अलावा सोर्स बैकलिंक्स मैं यहाँ पे दोबारा टाइप करूंगा। ये अब ये वही कंटेंट क्रिएटिंग के बारे में बता रहे हैं, जैसे हमने गेस्ट पोस्टिंग के बारे में प्रीवियस अभी पढ़ा था। ब्रोकन लिंकिंग के बारे में देखें, वो बता रहे हैं कि आप ब्रोकन लिंक वाली स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। अक्सर आप देखते हैं काफ़ी ब्रोकन लिंक्स होते हैं, जैसे ये देखिए अब आपके सामने है। जैसे अभी ना इनका कोई पोस्ट का लिंक नहीं आया अभी तक, जितने भी आए हैं ना ये तो आया है इनका यूज़र, ये भी यूज़र है, ये भी यूज़र है, और ये इनका अभी तक प्रोफाइल की ही आ रहे हैं इनके ना। ये मुझे एक लग रहा है, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जा रहे हैं इसके ना। तो हम इनके लिए लिख सकते हैं कोई भी ऐसी पोस्ट आप फाइंड करें जो आपकी नीड से रेलिवेंट हो, तो आप इनको कह सकते हैं कि हम आपकी इस वाले यूआरएल के लिए कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपकी पोस्ट से रेलिवेंट हो। मैं आपको बार बार रिपीट करूँ, पोस्ट से रेलिवेंट होना जरूरी है। अच्छा, इसमें ना नेक्स्ट आते हैं सोशल मीडिया, मैंने आपको बता दिए हैं। इन्फ्लुएंसर आउटरीच, इसमें ये होता है कि ना आप इसमें ना इन्फ्लुएंसर्स को आउटरीच करते हैं, ठीक है ना। इसमें इन्फ्लुएंसर्स या इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं, वो आप ना उनसे रिलेशन बना लेते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि आपने मुझे ना अपने कंटेंट में मेंशन करना है। इसमें ये आसान ये होता है कि आप किसी भी वेबसाइट, बड़ी वेबसाइट को भी कह सकते हैं, और यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को आउटरीच कर सकते हैं कि हमें आपने अपने यूट्यूब के वीडियो में या अपनी किसी प्रोडक्ट के रिव्यू में हमें ऐसे रिकमेंड कर देना है आपने। आपने अक्सर देखा होगा कि होस्टिंगर के एड्स अक्सर लोग रिव्यूज देते हैं, और भी प्रोडक्ट्स होती हैं अमेजोन की, तो लोग रिव्यूज में उनकी ना प्रमोशन करते हैं। तो उनसे जब डिस्क्रिप्शन में वो उनका लिंक ऐड करते हैं तो उनको लिंक जाता है, तो वहाँ से भी ऑडियंस आती है उनकी। और बैकलिंक्स का मेन पर्पज और ट्रैफिक लेके आना नहीं, अथॉरिटी लेके आना होता है। तो अगर जिन अथॉरिटी वेबसाइट से आपको ट्रैफिक भी आ रही है वो बहुत बेनिफिट होती है आपकी वेबसाइट के लिए। अब उसके बाद सोशल मीडिया प्रमोशंस हैं, शेयर योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि सोशल मीडिया ये शेयरिंग साइट्स हैं, यहाँ पर आप आके ना अपना कंटेंट अपनी वेबसाइट के यूआरएल सबमिट कर सकते हैं। इसमें और भी वेबसाइट्स हैं, सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये 10 नहीं है, इस तरह के बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने एक वेबसाइट ओपन की थी, इसके अलावा भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट्स का जिक्र किया हुआ है, आप उनके भी डाटा को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है जी पार्टिसिपेट इन रेलिवेंट कम्युनिटीज। देखिए इन्होंने भी रेलिवेंट कम्युनिटी का एक नेम दिया है। अब आपने ना रेलिवेंट कम्युनिटीज भी यूज करनी है। उसमें ना आप जैसे इधर आप आते हैं तो आपने मिसाल के तौर पर आपकी एक नीश है, कोई भी नीश आप लगा लीजिए जो आप एज्यूम कर लीजिए। जैसे आपकी नीश है फिटनेस, ठीक है ना, फिटनेस। आप इधर लिख लें फोरम्स, वेबसाइट और बैकलिंक्स, ऐसे आपने इसको बताना है। तो ये देखें, हाउ टू बिल्ड बैकलिंक टू फिटनेस वेबसाइट, नोप।
इधर आप इसके ना फोरम बैकलिंक्स फाइंड कर लेंगे। फोरम बैकलिंक्स मैं इसको करता हूँ, सॉरी फोरम के स्पेलिंग गलत हो गए थे, फोरम बैकलिंक्स। ठीक है, ये आ गया फोरम बैकलिंक्स। इसको हम फिटनेस कर देते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। जैसे ये देखें, ये एक सबसे अच्छी वेबसाइट है कोरा। ये भी एक ना क्वेश्चन आंसरिंग वेबसाइट है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उसने आपको बताया है चैट जीपीटी ने कि आप ना क्वेश्चन आंसरिंग साइट्स पे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसरिंग साइट पे ये होता है, वहाँ पे ना लोग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करते हैं और आपने उनको आंसर करना होता है। तो कोरा पे जब आप जाते हैं ना, मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपने ना किस तरह से करना होता है आंसर। उसके लिए ना सिंपल, आपने पहले अकाउंट बनाना है। वो तो हर बैकलिंक बनाने के लिए जरूरी है, अकाउंट नहीं होगा तो आपका बैकलिंक, कुछ वेबसाइट्स अकाउंट बनाए बगैर भी आपका बैकलिंक एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो वेबसाइट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो इस तरह की सोशल वेबसाइट्स होती हैं, उन पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे पिंटरेस्ट है, जैसे अब ये कोरा है। यहाँ पे आप आ जाए कोरा पे, ओके। आपने यहाँ पे आते ही, एक सेकंड में पहले इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ना लोग डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा ना, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है मेरी ब्रांड की अवेयरनेस के लिए, मेरी वेबसाइट के लिए। इससे लोग जब मेरा वो आंसर रीड करेंगे, वहां से क्लिक करेंगे, मेरी वेबसाइट पे आएंगे। इस तरह गूगल भी उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि ये जो क्लिक इस वेबसाइट पे आया है, कहाँ से आया है, कौन सी वेबसाइट से आया है। तो वो सोशल शेयरिंग वेबसाइट कोरा भी काउंट होती है, क्वेश्चन आंसरिंग वेबसाइट है ये। तो इसमें आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जो लोग सर्च करते हो। मे बी आपने फर्ज करें किचन सिंक ड्रेन के ऊपर ही करना है, तो आप ये कीवर्ड, आपने मेन कीवर्ड को कॉपी करना है। इसमें आप आएंगे कहाँ, या भी कोरा, कोरा कोरा, ये रहा। इसमें आपने ना सिंपली पेस्ट कर देना ऐसे। आपने एंटर करना है, तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, ये शो हो रहे हैं। देखिए, हाउ डू आई क्लीन किचन सिंक ड्रेन, हाउ डू आई प्लम्ब अ किचन सिंक ड्रेन, व्हाट इज नॉट माई किचन सिंक ड्रेनिंग। सही है, वाई इज नॉट, ठीक है ना। इसमें से आपके पास कोई भी टॉपिक आपकी नीचे रेलिवेंट है ना, उस पर आपने क्लिक कर देना है। हमारा है किचन सिंक ड्रेन रफ इन हाइट। तो हाउ डू आई प्लम्ब अ किचन सिंक ड्रेन भी कर सकते हैं। टू किचन सिंक कम विद ड्रेन्स, वाई इज नॉट माई किचन सिंक सिंक ड्रेनिंग। तो हमने हाइट पे करना है। तो इसके लिए ना हमारे पास सबसे बेहतर लग रहा है ना, ये वाला मेरे ख्याल से लग रहा है, प्लम वाला। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पे ना हाउ टू रिप्लेस किचन सिंक ड्रेन, आप सिंपली इस पे आप क्लिक करें। ठीक है, तो आप इसके क्वेश्चन में चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 of 2 आंसर्स, कि ना एक से दो लोगों ने इस पे आंसर किया हुआ है। सिंपली आप इधर आ जाए और आपने ना इस पे लास्ट में आंसर, यहाँ पे आंसर की ऑप्शन होती है। ये देखें आंसर की ऑप्शन, यहाँ पे आपने ना इस टॉपिक के रिलेटेड ना आंसर कर देना है। आंसर में आपने शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कोई फेक चीज़ नहीं करनी, इसके प्रॉब्लम का आंसर बताना है। और यहाँ पे आप शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख के ना उसके अंदर लिंक लगा दीजिएगा किचन सिंक ड्रेन का, पोस्ट हो जाएगा आपका आंसर। अब वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल, अब यहाँ से जाए चैट में। चैट में जाने के बाद ना आप इसको बोलें, राइट अ शॉर्ट एंड इजी आंसर ऑन दैट क्वेश्चन। यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन बताएंगे आप इसको। ठीक है, ये देखें, अब ये शॉर्ट सा एक आंसर टाइप कर देगा आपको। वो आपने एक बार प्रूफ इट कर लेना कि कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा ये लिखने में। देन आपने ना उसमें कोरा में अपलोड कर देना ये आंसर। और जो आपका कीवर्ड होगा, आप उस पर भी लिंक लगा सकते हैं, और आप वैसे भी लिंक पेस्ट कर सकते हैं, फॉर मोर विजिट, और आगे अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं। ये देखें, इसने बड़ा खूबसूरत अंदाज में स्टेप से आपको इसका आंसर बताएगा। तो आपने ना इसका ये टेक्स्ट का जो है ना ये आंसर, ये आपने कॉपी कर लेना है, जैसे ही राइट करते हैं चैट जीपीटी से, आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे कोरा में पेस्ट कर देना है। ये होती है क्वेश्चन आंसरिंग बैकलिंक्स, जिससे ना आपकी
मल्टीपल वेबसाइट से वेबसाइट को बैकलिंक जाता है और काफ़ी अच्छा रैंकिंग सिग्नल गूगल को जाता है, और वो वेबसाइट आपकी रैंक करने में चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये देखिए, इसने 11 पॉइंट्स बता दिए हैं इसके ऊपर। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इतना ही रखता हूँ, और इसके अंदर मैं आ जाता हूँ वापस से कोरा में। यहाँ पे आप इसका आंसर पेश कर देंगे, ठीक है ना। ये इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप इसका आंसर पेश कर देंगे, ठीक है ना। इधर आप आए, इसमें ना फॉर मोर करके ना, फॉर मोर रीड ऐसे, तो इस पे ना आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दीजिएगा, उस वाली पोस्ट का, जो सी आपने पोस्ट किचन सिंक ड्रेन पे जैसे मैंने आपको दिखाई है ना, ये वाली, इसका आप लिंक यहाँ पेश कर दीजिएगा। ऐसे जो आप इस पे, जब भी कोई यूजर आएगा ना इसके बारे में रीड करेंगे वो क्वेश्चन का आंसर, तो वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, और ऐसे गूगल को रैंकिंग मिल जाता है। ये होते हैं क्वेश्चन आंसरिंग वेबसाइट्स के बैक लिंक्स। इस तरह के बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे गूगल में आकर ना, आप सर्च कीजिएगा कि क्यू क्वेश्चन आंसर, देखें वो आपके सामने एक आ रहा है कीवर्ड जो कि सर्च करते हैं क्वेश्चन आंसर। मैं इसको करूँगा बैक लिंक्स साइट्स। ये देखिए 100 बेस्ट क्वेश्चन आंसर साइट्स 2023, इस पे आप क्लिक करके ना अपने सारी वेबसाइट्स का डाटा कर सकते हैं, इन पे आप सब पे लिंक्स बना सकते हैं। इन सब पे ऐसे ही काम होता है कि आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है और क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं और अपने वेबसाइट का लिंक पेश करना होता है। उसके अलावा क्या आता है हमारे पास, उसके अलावा जो आती है ना हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन आंसरिंग हो गई है। डायरेक्टरी सबमिशन है हमारे पास, डिफरेंट तरह की डायरेक्टरीज में हम जाके ना सबमिशन करते हैं, लेकिन ये होती है बिजनेस के लिए, बिजनेस वेबसाइट के लिए होती हैं, ब्लॉगिंग के लिए नहीं होती। ये ब्लॉगिंग के लिए इसलिए नहीं होती क्योंकि डायरेक्टरीज में ना वो हमसे पूछते हैं बिजनेस का एड्रेस, फोन नंबर, बिजनेस की कैटेगरी, बिजनेस का पर्पस, डिस्क्रिप्शन, ऐसे बिजनेस का फोन नंबर। तो ब्लॉगिंग में हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, और वैसे भी ये बिजनेस के लिए होती है, ठीक है ना। उसके बाद ये स्काई स्क्रैपर टेक्निक है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप ना वेबसाइट्स को, जैसे मैंने आपको बताया, आउटरीच करें। अब हर एक में ना आउटरीच ही इसमें आएगी, लेकिन आउटरीचिंग का भी एक पर्पज होता है। इसमें आप ना इनको आउटरीच कर सकते हैं वेबसाइट्स के बड़े ब्लॉग्स को, कि आपके, हम ना आपको कंटेंट दें, आप कंटेंट अगर आप राइट कर रहे हैं तो हम हमें अपने कंटेंट में एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं आप। ये देखिए इसमें होता है रीच आउट टू वेबसाइट्स दैट लिंक टू द ओरिजिनल कंटेंट एंड सजेस्ट दे कंसिडर लिंकिंग टू योर इम्प्रूव वर्जन। इसकी अब कोई, इसकी कोई एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अ, देखते हैं मेरे पास कोई इधर रिसोर्स के बैकलिंक्स, अगर रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग, तो ये एक ना मेरे सामने एक AHRF का ब्लॉग रैंक हो रहा है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ना किस तरह से ये वर्किंग होती है। ये देखिए इसमें ना वो स्टार्ट में उसने बताया कि व्हाट इज रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग। कि रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग में ना आप बैकलिंक्स लेते हैं फ्रॉम वेब पेजेस से, ओके, जो आपको लिंक आउट करते हैं, और अपनी पोस्ट में ना साइड में एक रिसोर्स का बना के ना आइकन या बटन या टेक्स्ट, उस पे आपका लिंक कर देते हैं कि ये हमारा मेन सोर्स है या रिसोर्स है। यहाँ पे आप फुल इंफॉर्मेशन जाके इस रेलिवेंट टॉपिक की आप पिक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी ना अथेंटिक बैकलिंक काउंट होता है। इसमें आपको आउटरीच करनी पड़ती है। जैसे ये देखिए उन्होंने बोला कि सबसे पहले ना अपने फाइंड करने होते हैं रेलिवेंट रिसोर्स पेजेस। सबसे पहले पेजेस फाइंड करने होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी नीड से रेलिवेंट वेबसाइट्स फाइंड करनी होती हैं। उसके बाद आप रीच आउट करें उन्हें और सजेस्ट करें कि आप वो आपको एज अ रिसोर्स यूज़ करें, सही है। तो ये एक कंप्लीट उन्होंने गाइड बताई है, और इस पे आप कर सकते हैं, फॉलो अप करें इसको, बैकलिंक्स फाइंड करके इस पे आप कर सकते हैं काम, ठीक है। तो ये एक बैकलिंक्स का प्रोसेस है, जिसको अब मुझे आप, मैं क्वेश्चन आंसरिंग करूंगा, आप सब ने मुझे ना इसके बारे में जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे बारी बारी हैंड रेस करते जाइएगा। मैं आप इरफान, आप ना इनका माइक अनम्यूट करते जाइएगा, ताकि हम ना इनको आंसर कर सकें सबको, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे मीटिंग अपनी स्टॉप कर रहा हूँ।
ताकि हम क्वेश्चन आंसरिंग करें, या क्वेश्चन आंसरिंग के भी साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आप सबका फायदा हो सके। ठीक है, एक सेकेंड बस। जी, तो किसका क्वेश्चन है सबसे पहले? इरफान, आप ना इनको माइक अनम्यूट कर दीजिए इनका, ताकि मैं ना वन बाय वन इनके क्वेश्चंस ले सकूं, ताकि मैं इनको आंसर कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अवैस, कैसे हैं आप? ये सर, जी अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनाएं, क्या हाल है आपका? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, ये वाला जो आपने आज किया है, ये टेक्निकल जो है पार्ट है उसका, एसईओ का, वो तो नहीं ना अभी स्टार्ट हुआ है? जी देखें, अभी टेक्निकल एसईओ का जो पार्ट है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। जी जी सर, जो जी मैंने बिल्कुल आज सर। आपके साथ डिस्कशन की है वो की है ऑफ पेज एसईओ की, कि हम ऑन पेज जी ऑप्टिमाइजेशन के बाद किस तरह अपने वेबसाइट के बैकलिंक क्रिएट करते हैं। जी सर बिल्कुल। ये तो सर आउटसाइड है ना, वेबसाइट के आउटसाइड जो बैकलिंक जनरेट करते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर। बस सर मेरा यही क्वेश्चन था आपको। ठीक है, ठीक है। मैं अब रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। जब कोई मुझे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो बहुत ऑथेंटिक होगा, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा रिकॉर्डिंग में। ओके। नेक्स्ट, अब किसका क्वेश्चन है? काइंडली इरफान, आप इनका माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी, तो कासिम का एक क्वेश्चन है कि लिंक बिल्डिंग हम जब स्टार्ट में करते हैं वेबसाइट के लिए, तो हमें डेली कितने बैकलिंक्स बनाने चाहिए? इसमें ना कोई एक लिमिट या एक क्वांटिटी इसमें हम नहीं तय करते कि जी हमने सिर्फ 10 ही बनाने हैं। आप 20 भी बना सकते जी हैं, आप 5 भी बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि आपके ना डिफरेंट बैकलिंक्स टाइप से आपकी वेबसाइट को बैकलिंक आना चाहिए, और वो आना चाहिए डेली बेसिस पे। अच्छा, डेली बेसिस पे। जी, डेली बेसिस पे। उस पे ये नहीं होना चाहिए कि आप आज लिंक बना रहे हैं और कल आपने स्किप कर दिया, आपने 5 डेज लिंक्स बनाए हैं और फिर आपका गैप आ गया 2 डेज का। ऐसा नहीं होना तो ये चाहिए। कितने दिन चलेगा ये सिलसिला? ये सिलसिला चलता ही रहता है, ये कभी स्टॉप नहीं होता जब तक अच्छा। आपकी वेबसाइट है। उसको बैकलिंक्स चाहिए। जैसे अच्छा, ये हमेशा चाहिए। जीबीओबी के स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपको पता होगा, जी जब भी कोई वेबसाइट रैंक होती है ना फर्स्ट पेज पे, जी तो जी। जब उसके कंपेटिटर्स काम करते हैं ना अपनी एसईओ में, वो उसकी ऑन पेज बेहतर ये सर। करते हैं, ऑफ पेज बेहतर करते हैं, तो वो अगर आपसे अच्छा काम करेंगे तो वो अप रैंक हो जाएंगे, आप डी रैंक हो जाएंगे। जी अगर जी, आपने मुसलसल अगर बरकरार रहना आपने चाहिए। अगर आपने काम करना छोड़ दिया तो वो आपसे अप रैंक हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपने काम करना नहीं छोड़ना, आप थोड़े बहुत करते लिंक्स रहना है। बनाते रहें जी। एक और चीज, अगर आपका पेज फर्स्ट पे रैंक है टॉप 3 में, तो एक चीज आप, जी। एक और चीज ये करें कि अब आपने बैकलिंक्स इतने नहीं बनाने, वो ओवर डू इट हो जाएगा। एक हद होती सही। है बैकलिंक्स की। बैकलिंक्स इंसान तब बनाता है जब आपको पता है कि मैंने कीवर्ड को रैंक करना है। जब एक कीवर्ड रैंक हो गया है, तब आप उस पर क्यों बैकलिंक्स बना रहे हैं? तब आप छोड़ दें जी जी बैकलिंक्स बिल्कुल। बनाना, तब आप उस पर देखें कि अब आपका पेज रैंक है। अगर आप इस पर मजीद बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे ना, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। गूगल ये भी चीज़ सही नोटिस है। करती है कि अब ये देखें कि ये बंदा स्पैमिंग काम तो नहीं कर रहा है, तो ये लिंक बनाते ही जा रहा है इस पेज पे। तो जी एक नॉर्मल मिकदार में रहना है आपने, कि आप डेली के 10 लिंक्स बनाएं, वो भी मल्टीपल साइट से बनाएं, 15 बना लें। वो उसमें आपके 2 to 3 गेस्ट पोस्ट हो जाएं। बाकी सोशल मीडिया शेयरिंग्स बैकलिंक हों। फिर आपके आने चाहिए उसमें वेब 2.0 बैकलिंक्स। वेब 2.0 बैकलिंक्स भी वही ठीक है। ब्लॉग शेयरिंग वेबसाइट ही होते हैं आपके। अच्छा सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि और भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि ये जो स्टिंगर बाय करके
जी मतलब आदमी सारा कुछ खुद करे, राइटिंग भी खुद करे, थीम वगैरह खुद इंस्टॉल करके सेटिंग वगैरह करे, तब कितना खर्चा आता है जल्दी बता दें, क्योंकि और भी स्टूडेंट हैं। मतलब सब कुछ खुद करें, सिर्फ होस्टिंग कर और ये तब बाय तब करके, आपका ना या एक्सपेंस सब? बहुत कम आता है। अगर आप एसईओ भी खुद कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग भी खुद कर रहे हैं, तो सिर्फ डोमेन का रोस्टिंग का खर्चा आपका, फिर तो कोई खर्चा नहीं है आपका स्टार्ट में। थीम वगैरह खुद इंस्टॉल कर लें, मतलब सेटिंग वगैरह, जी क्योंकि ये फ्री, मैं तो सीख सकता हूँ। बिल्कुल आप फ्री थीम यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको पेड थीम पे भी जाने की जरूरत नहीं है स्टार्ट में। अच्छा, ये फ्री थीम के साथ वो वर्डप्रेस का लोगो आता है, बाकी कुछ वेबसाइट होते हैं उनके साथ लोगो नहीं आता, और किसके साथ आता है, ये क्या फर्क होता है? या आखिरी बस यही बात बता ये दें, मैं हर जाता थीम हूँ। के ना अपने एक स्ट्रक्चर है, हर थीम का अपना एक स्टाइल है। तो हर, ओके ओके। हाँ जी, हर हर वेबसाइट का एक अपना, जब थीम आप इंस्टॉल करते हैं ना, उसमें लोगों की जगह आती है, तो ठीक है ठीक है। ये आप ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, और स्टूडेंट को ले ले, मेरा तो काफी जी टाइम हो गया, जी, शुक्रिया। ओके जी, ओके। नेक्स्ट इसके अलावा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। ये काइंडली आप मुझे जो ब्रोकन पेज लिंक का आप कुछ बता रहे थे, वो थोड़ा सा समरी बता देंगे उसके? वो मुझे नहीं समझ आया। ओके, इसमें ना ये होता है कि ब्रोकन लिंक्स वो होते हैं, कुछ ऐसे यूआरएल्स या ऐसे पेजेस जो क्रिएट हो चुके हैं लेकिन उन पे कंटेंट फिलहाल मौजूद नहीं है। यहाँ तक आपने बात अच्छा। अंडरस्टैंड की है? जी जी। ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि हमने किसी वेबसाइट से बैकलिंक लेना है, तो बैकलिंक किसी कंटेंट की सूरत में मिलता है, किसी कंटेंट में लिंक लगता है ना हमारा। तो उससे जी। हम देखते हैं कि अगर हम इस कंपेटिटर को या इस वेबसाइट के ओनर को हम आउटरीच करें कि हमें आपसे एक बैकलिंक चाहिए है, तो वो हमें बैकलिंक देने पर राजी क्यों होगा? वो फ्री में तो हमें लिंक नहीं देगा, या तो पैसे लेगा हमसे। तो हम ये हम्म। पैसा जो हम पेड है ना, इससे बचने के लिए हम उसको एक छोटी सी सर्विस देते हैं, वो है राइटिंग की। हम उसको बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट पे हमने कुछ ब्रोकन लिंक्स देखे हैं, आपकी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं है इन पेजेस पे, यानी इन यूआरएल्स पे। अच्छा। तो हम आपको इन यूआरएल्स के अगेंस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आपने हमें उन कंटेंट के अंदर, उस कंटेंट के आर्टिकल के अंदर हमें आपने लिंक देना है हमारी वेबसाइट को। सही। ऐसे उस वेबसाइट के ओनर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको बैकलिंक मिल जाएगा। सही, तो ये इसको हम गूगल इस तरह करेंगे कि ब्रोकन बैकलिंक्स। नहीं, इसमें आपने ये करना है कि पहले तो आपने वेबसाइट फाइंड करनी है जो आपकी नीड से रेलिवेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट हेल्थ पे है, तो आपने हेल्थ की वेबसाइट पहले फाइंड आउट करनी है कि जिनकी टॉपिक्स हेल्थ पे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट हेल्थ पे है और आप फाइंड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की वेबसाइट्स को, क्योंकि टेक की हम्म। वेबसाइट्स पे तो कंटेंट हेल्थ का अपलोड ही नहीं होता। ठीक है। दूसरी सही। बात, जब आपने वेबसाइट फाइंड कर ली हेल्थ की, देन आपने उस वेबसाइट को, एक टूल है ब्रोकन लिंक चेकर, आप आप चले जाएं गूगल में, अच्छा। वहां पे आपने सर्च करना है ब्रोकन लिंक चेकर वेबसाइट। सही। आपके पास टॉप 3 रिजल्ट्स आएंगे। आपने उन वेबसाइट में से जो ब्रोकन लिंक चेकर वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है, वहां पे उस वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है जैसे मैंने किया था। देन हम्म। आपको उस वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स शो होंगे। आपने उस वेबसाइट के ब्रोकन लिंक देखने हैं कि कौन सा ऐसा लिंक है, यूआरएल है जो आपकी नीड से या पोस्ट से रेलिवेंट है। तो आपने उसके सही। लिए ठीक कंटेंट, है। उसको कहना है, उसको ऑफर देनी है कि मैं आपका इस यूआरएल के लिए कंटेंट मैं राइट कर दूंगी, तो आपने मुझे इसके लिए बैक लिंक प्रोवाइड करना है। ऐसे होती है वर्किंग इसकी। सही। सही। और एक लास्ट क्वेश्चन ये जी। है कि एसईओ, एक लास्ट क्वेश्चन, एसईओ के लिए जब आपने अपने लिए शुरू किया तो आपने जो अपनी कोई वेबसाइट बनाई है? इसमें हमने अपनी वेबसाइट बनाई है, लेकिन उस पर वर्किंग अभी हम कर रहे हैं। तो इन्हें भी कर रहे हैं? जी जी, तो और स्टार्ट में कितने टाइम में आपको लगा कि मुझे, असल में इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मुझे ये जो वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना समझने में, कि वीडियो सुनने में और प्रैक्टिकल काम करने में, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तो जल्दी ग्रोथ होगी ना। जी तो बिल्कुल। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट इंटर्नशिप से पहले होस्टिंग और ये बाय कर लूँ डोमेन। तो उसके जी। लिए टॉपिक सिलेक्शन और ये थोड़ा सा मुझे मसला आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगे। जो न्यू रेटिंग वाले टॉपिक्स हैं आजकल, जैसे सर ने बताया कीवर्ड सर्च करने का, वो भी मैं देख रही हूँ, लेकिन अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो शायद मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। अच्छा ठीक है। इसमें ना सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपने वेबसाइट बनानी है वो जनरल वेबसाइट क्रिएट करनी है या स्पेसिफिक वेबसाइट क्रिएट करनी है। जनरल में ये होता है कि उस पे ना आप मल्टीपल कैटेगरीज पे वर्किंग करते हैं, जैसे
हेल्थ, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, इन सब कैटेगरीज को आप अपनी वेबसाइट के मेन्यू में ऐड कर लेते हैं और इन सब कैटेगरीज जी के अंदर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं। दूसरी चीज, आप ऐसे करते हैं कि आप कहते हैं मैंने हेल्थ पे ही वेबसाइट क्रिएट करनी है, वो पूरी हेल्थ पे ही होगी, कंप्लीट स्पेसिफिक प्योर वेबसाइट। ये दो जी ऑप्शन होती हैं आपके लिए। दोनों में वर्किंग ऐसे होती है कि दोनों में ना हमें कीवर्ड रिसर्च सबसे पहले करनी होती है। अब मिसाल के तौर पर आपको कैटेगरी है आपकी हेल्थ की, तो एक तो स्पेसिफिक वेबसाइट है आपकी, उस पर भी आपने रिसर्च हेल्थ की करनी है, लेकिन एक और वेबसाइट है आपकी जनरल, उसमें डिफरेंट कैटेगरी है, उसमें आपको हर कैटेगरी की रिसर्च करनी है। आप उस पर ना पहले कीवर्ड रिसर्च करेंगे। वो कैसे होगी? आप सिंपल ना, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। एक सेकंड, मैं स्क्रीन जी शेयर जी कर रहा हूँ। एक सेकंड जी, देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। जी जी हो रही है। ओके। अब आपने ना यहाँ पे चैट की हेल्प ले लेनी है। यहाँ पे आपने चैट से कहना है, मिसाल के तौर पे आपकी हेल्थ कैटेगरी है, आप इसको बोलें प्रोवाइड मी हेल्थ कैटेगरी, नहीं इधर आप कर लें प्रोवाइड मी माइक्रो निशिस या कीवर्ड आइडियाज रिलेटेड। ओके, ओप्स, ये हो गया। एक सेकेंड, रिलेटेड सही है, हेल्थ कैटेगरी, इसको आपने ना एंटर। अब ये आपको ना हेल्थ के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स या निशिस होंगी ना, ये आपको प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हेल्थ में ना कौन कौन सी कैटेगरी पे मैं आर्टिकल राइट कर सकती हूँ। जिसमें आपके सामने एक तो है वेट लॉस, जी ठीक है, स्नैक रेसिपीज हैं, ठीक है, नेचुरल रेमेडीज हैं, रेमेडीज, उसके बाद योगा, उसके बाद आप ग्लूटेन फ्री बेकिंग रेसिपीज पे काम कर सकते हैं। अभी आपके सामने कितने टॉपिक्स आ गए हैं, तो इन टॉपिक्स पे आप रिसर्च कर लें। जो तरीका आपको बताया था कि आपको जी जी एक पता लग गया इस टॉपिक पे मैंने रिसर्च करनी है, तो आप योगा के ऊपर आप कॉपी करें और सैम रश में जाके आप इस पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। देन आपके पास कीवर्ड आइडियाज आ जाएंगे। फिर आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं, जैसा कि वेट लॉस है, इस पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्लूटेन फ्री पे कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे आपके पास बेतहा टॉपिक्स आ जाएंगे। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं मिलते, आप इसको कह सकते हैं प्लीज प्रोवाइड मी मोर। सही है ना? हम्म। ऐसे तो ये आपको और टॉपिक्स भी तो जनरेट कर मैं जो देंगे। आपकी सॉरी इंटरप्शन के लिए, मैं जो आपकी बात समझी हूँ ये है कि हेल्थ कैटेगरी अगर मैंने चुनी है तो अपनी उसका डोमेन नेम या मैं उस पर रखती हूँ, तो फिर मैं जो आर्टिकल राइटिंग है वो उस पर डिफरेंट ले लेके कीवर्ड्स करूंगी। उसको पहले चेक करूंगी उसकी रेटिंग इस कीवर्ड की है या नहीं, फिर आर्टिकल डिफरेंट टॉपिक्स पे करूंगी, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैंने आपको यही बताया कि अगर आपकी सिर्फ हेल्थ की नीच पे वेबसाइट है ना, हेल्थ की नीच पे, तो आपने सबसे पहले उस कैटेगरी में रिसर्च करनी होती है कि आपने इस टॉपिक पे लिखना किस पे है। अब देखिए ना, कुछ टॉपिक ऐसे थे उनका आपको भी नहीं पता था ना मुझे पता था, जैसा कि जैसे ये हर्बल टीज फॉर इम्यून सपोर्ट है। उसके अलावा ये कुछ इस तरह के न्यू टॉपिक्स भी हैं, जैसे होम रेमेडीज फॉर इंसोम्निया। ये टॉपिक्स हैं, हमें ये माइंड में नहीं आए, लेकिन जब रिसर्च की तो पता लग गया कि इन टॉपिक्स पे भी हम राइटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे इन टॉपिक्स जी को आप जी चूज करें और इन पे रिसर्च करें पहले कीवर्ड्स की। कीवर्ड रिसर्च हो जाने के बाद आप आर्टिकल राइटिंग करें और देन उनको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें। पब्लिश करने के बाद आपने उनकी लिंक बिल्डिंग करनी होती है। हम्म। जी। थैंक यू सो मच। जी सर, और किसका क्वेश्चन है इसके अलावा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जब हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, ऐसे साइन अप करते हैं किसी पे भी, जी कोई वेबसाइट है जैसे आपने अभी काफी सारी दिखाई, उसमें अपना ओरिजिनल नाम और डेट ऑफ बर्थ जरूरी होता है या हमें किसी और नाम से बनानी चाहिए? ठीक है। इसमें ना होता ये है कि जो कुछ एसईओ एक्सपर्ट्स हैं ना, वो अपना नेम भी यूज करते हैं। इसलिए करते हैं कि उनकी भी एक तरह की मार्केटिंग हो सके। मिसाल के तौर पर आपका नेम निसार नाम है आपका, जी निसार। ठीक है निसार, अगर आप हैं, अगर आप एसईओ करते हैं तो आप अगर अपना नेम यूज करते हैं निसार एसईओ एक्सपर्ट,
जब भी बैकलिंक वेबसाइट पे जाएंगे आपका वहाँ नेम आएगा आपका, जब वो पूछेंगे आपकी डिस्क्रिप्शन तो आप बताएंगे आई एम एन एस एक्सपर्ट वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 to 3 years, आई एम प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विसेज इन माई फील्ड, ऐसे। तो जी वो हर वेबसाइट पे ना आपका ये ऑथर बायो चलता रहेगा, जी ऐसे आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी। जब फिर कभी आपको कोई सर्च करेगा ना निसार एसईओ, तो आपकी प्रोफाइल्स आएंगी जो आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे बनाई होंगी। जी जी ठीक है, अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी ऐसे आए तो आप वैसे बनाएं, लेकिन हम जो रिकमेंडेशन करते हैं अपने लिए या अपने स्टूडेंट्स के साथ जब हम करते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो उनको यह बताया जाता है कि आप एक ईमेल सेपरेट से बना लीजिए जिसमें यूएसए का नेम हो, यूएसए ईमेल के नेम से हो, तो उसको आप यूटिलाइज करके बैकलिंक्स बनाएं। हम एक हम्म इमेज पिज्जा बे से या कैनवा से ऐसी डाउनलोड कर लेते हैं जो कॉपीराइट फ्री होती है किसी मेल की, बिजनेसमैन हम्म की। ठीक है, उसको यूटिलाइज करके हम एक प्रोफाइल बना के तो अपनी बैक लिंकिंग कंटिन्यू कर लेते हैं। अब दो ऑप्शन है आपके पास, आपने जो सा मर्जी आप देख लें कौन सा आपने चूज करना है इसमें से। हम्म। क्योंकि मैंने ये देखा है ना कि हमारे पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं तो वैसे यहाँ लंदन लंदन से हूँ। हम्म। पाकिस्तान में मोस्टली जो आईटी में काम कर रहे हैं ना, वो आईटी में इवन कॉल सेंटर्स में भी जी, वो फेक नाम यूज करते हैं और वो सारे गोरों का नाम यूज करते हैं। ऐसे ही होता है। हम्म। उसमें क्या, उसकी बैक पे क्या लॉजिक है, उसमें क्या फायदा, क्या उसके बेनिफिट बैक क्या? पे ये लॉजिक है ना कि अगर आप पहली बात तो ये है कि जो इंग्लिश नेम है ना उस पर ट्रस्ट ज्यादा होता है मेरे मेरे करीब, जब आप इंग्लिश नेम से ईमेल बनाते हैं। क्योंकि वो क्लाइंट जब आप किसी को आउटरीच भी कर रहे हैं, ईमेल भी कर रहे हैं, तो उनके ना माइंड में इम्पैक्ट जाता है कि ये एक प्रोफेशनल मेल है या यूएसए का कोई क्लाइंट है, तो वो उसको ना ज़रा तरजीह ज़्यादा देते हैं। और हम्म, मेरे नज़दीक ऐसा है। और लिंक बिल्डिंग में भी आप कोई ऐसा यूएसए का बना लें तब, क्योंकि आपने यूएसए के ही लिए काम करना है, आपकी वेबसाइट ही यूएसए में रैंक हो रही है, तो जी आप जी अपने नाम से भी बना सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपना नाम ना ऐड करें। जैसे आप निसार एस एक्सपर्ट @gmail.com ऐड कर सकते हैं ईमेल अपना, तो इसमें भी कोई हम्म, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन वो अपनी प्राइवेसी को लोगों से दूर रखने के लिए ही एक स्टेप लिया जाता है कि ऐसा नेम चूज करते हैं कि किसी को पता ना लगे कि किसने बनाया हुआ है ईमेल। सही। जी। तो और उसमें डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ भी कोई सी भी सिलेक्ट कर ली जाती है, उसमें भी कोई इतना ज़रूरी नहीं होता कि आपने अपनी ही डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो ये एक डिफरेंट वेबसाइट्स पे डाटा आपका अपलोड होना होता है, तो इसके लिए आप कोई सी भी फेक इन्फॉर्मेशन अपने लिए साइट पे सेव कर लें अपने पास शीट में, कि आपको याद रहे कि आपने डेट ऑफ बर्थ क्या सिलेक्ट की हुई है ऑफ पेज के लिए, तो आप हर वेबसाइट पे वो सेम डेट ऑफ बर्थ सेट करते जाएं। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत ठीक है, शुक्रिया। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है जो आपने बैकलिंक बताया हमें कि बैकलिंक के बगैर जो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बैकलिंक के बगैर जो साइट्स गूगल के पेज पे आती हैं उसके पीछे क्या हकीकत है कि वो किस तरह के बैकलिंक लगाने के बगैर ही वो रैंक कर देती है? क्या वो कंटेंट के थ्रू फर्स्ट पेज पे आ जाती हैं? और सेकेंडली मुझे ये बता दें कि आप क्या रिकमेंड करते हैं कि बैकलिंक हमें फ्री साइट्स पे ज्यादा लगाने चाहिए या हमें वो मिनिमम पेड साइट जिस तरह वो $5 $4 वाली साइट्स हैं उन पे लगाना बेटर रहेगा हमारे लिए? ठीक है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो वेबसाइट्स रैंक होती है ना गूगल में विदाउट बैकलिंक्स, उनके कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था मेरा एक पोस्ट रैंक हो रहा है 8 पोजीशन पे, उसमें मैंने काफ़ी कम बैकलिंक्स बनाए हैं, वो अभी टूल में भी नहीं आए, इसका मतलब है वो इंडेक्स नहीं हुए होंगे अभी तक, तो इसलिए फर्स्ट पे भी है अभी तक। कुछ ऐसी मैंने पोस्ट भी देखी हैं उन पे आप काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक्स बना लें लेकिन वो रैंक नहीं होती। तो ना ऑन पेज एंड ऑफ पेज दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, यानी मेन आपका जो है ना ऑन पेज है, 80% आप लगा लें ऑन पेज है आपकी ऑप्टिमाइजेशन, और 20% ऑफ पेज आपकी ऐड होती है रैंकिंग में। ठीक है, जी ठीक। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर है ना वो ये क्या क्वेश्चन था आपका, सॉरी। कि ये जो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो पेड साइट्स हैं उन ओके, पे बैकलिंक बेटर रहेगा या ठीक फ्री वाली साइट्स पे? ठीक है, इसमें ये है कि आप ना स्टार्ट में मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि आप फ्री वेबसाइट्स पे ही बैकलिंक्स बनाएं, इस पे आप इतना खर्चा ना करें स्टार्ट में।
ओके, अगर आपको ये नीड आ रही है कि फ्री बैकलिंक से आपका एक कीवर्ड है उसको पुश नहीं मिल रहा, उसको इतनी अच्छी टारगेटिंग यानी कि जो आप चाहते हैं गोल्स वो रैंक नहीं हो रहा, तो आप उस पर कुछ एक आध या 5 ले सकते हैं पेड बैकलिंक्स पे। लेकिन पेड बैकलिंक्स मेरे नज़दीक नहीं लेने चाहिए, आप फ्री बैकलिंक्स पे भी रह के काम कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा। और जी जी, और उसके अलावा मेरा सर ये लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो आपने ब्रोकन लिंक्स बताए थे 404 वाले, जी जी। वो मुझे ये बता दें कि वो ऑलरेडी गूगल इंडेक्स होते हैं कि अगर हमने अपना उधर कंटेंट बिलफर्ज राइट करना है, डालना है, तो वो उसके बाद वो गूगल इंडेक्स होगा या वो ऑलरेडी इंडेक्स है लिंक? ये ना लिंक्स पे डिपेंड करता है, कुछ ब्रोकन लिंक्स इंडेक्स होते हैं और कुछ इंडेक्स नहीं होते। तो वो ठीक। किसी इसका पता चल सकता है कि लिंक किस तरह चेक करेंगे ये हाँ जी, इंडेक्स या गूगल इसमें और? ना, इसमें आपने जब भी कोई लिंक चेक करना है तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये देखें, जैसे अगर आपके पास कोई वेबसाइट का यूआरएल है, जैसे एज्यूम करें ये एक यूआरएल है, ठीक है ना। इस तरह अगर आप कोई ब्रोकन लिंक फाइंड करते हैं, मैंने यहाँ पे फाइंड किए थे, मैं देखता हूँ वो मेरे पास कितने आ गए हैं अभी तक। जैसे ये है, ये देख रहे हैं आप, एक ब्रोकन लिंक मिला यहाँ पे हमें एक टैग के रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी के नीचे। ये देखें, नजर आ रहा है आप सबको? जी जी। ये देखें, हाउ टू बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसी स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब जो भी वेबसाइट क्रिप्टो के रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश करती होगी ना, वो इस वाले आर्टिकल के ऊपर रैंक यानी कि कंटेंट जरूर प्रोवाइड करेगी इस वेबसाइट को, कि आपके ना, इस वाली वेबसाइट को, कि आपकी वेबसाइट पे ब्रोकर लिंक हमने फाइंड किया है, तो अगर आप कहीं हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ये देखें, इसमें ना आपने यूआरएल के स्टार्ट में लिखना है साइट एंड कोलन और एंटर प्रेस कर देना आपने। ये देखें, ये इंडेक्स नहीं है, ये वाला यूआरएल इंडेक्स नहीं है। तो आप, ये इंडेक्स होता भी तब भी आप इस पे कंटेंट प्रोवाइड कर सकते थे, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये आपको आज पता लग गया कि ब्रोकर लिंक्स किस तरह फाइंड करने हैं और आपने इस पे कंटेंट प्रोवाइड कैसे करना है। तकरीबन खोली फिर बोतल। ठीक है, ये काइंडली अनम्यूट करें आप, आपकी जो नॉइस आ रही है ना बैकग्राउंड से। जी, तो शावेज आपने देखा है कि जिस तरह मैंने आपको भी दिखाया ब्रोकर लिंक किस तरह चेक करते हैं। जी जी सर, मैंने देख लिया, थैंक ठीक यू। है, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? और सर ये सोशल साइट्स पे जिस तरह फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह, इन पे कंटेंट पे हमने अगर बैकलिंक लगाना है तो वो भी हमें जरा मुख्तसर से बता दें। माजरत, मैंने टाइम ज्यादा टेक कर लिया। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये। उसमें मैंने आपको बताया है कि आपने ना इसमें इन वेबसाइट्स पे जब आप आते हैं ना, स्क्रीन बता दीजिए, कंप्लीट शेयर हो रही है आपके साथ। ये नहीं देखिए, सर, हाफ हो रही है। मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। जी जी, ठीक होगी। अब ठीक हो गई है, लें जी। ये लें। अब जब इसमें आप आते हैं ना तो सोशल शेयरिंग वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक ओपन करके भी दिखाई थी, मैं दिखाता हूँ, मैंने ओपन की थी इधर, जैसा कि ये साइट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई थी। यहाँ ये वेबसाइट एक फाइंड हुई थी, 99bookmarket.com। ठीक है ना, इसमें होता है क्या है, आप सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ना आपके सामने एक पॉपअप आता है जिसमें वो आपसे बोलता है सबमिट अ स्टोरी एंड न्यू यूआरएल। वो कैसा आता है, ये देखें, ऐसा आता है। ठीक है, यहाँ पे आपने ना अपने उस आर्टिकल का लिंक पेस्ट कर देना है। लिंक पेस्ट करने के बाद आपसे वो डिस्क्रिप्शन पूछते हैं और वो आपसे उसके बारे में ना यूआरएल पूछते हैं उसका। ये देखिए, मैंने आज इस पे पब्लिश किया है, वो लगता है काफी लोगों ने इस पे पब्लिश पब्लिश भी किए हैं, तो वो नीचे चला गया। ये देखें, ये रहा। ठीक है ना, इसमें वो डिस्क्रिप्शन पूछते हैं और इसमें वो यूआरएल पूछते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह आपने इसको फ्यूचर में भी अगर आप करें ना इस पे पब्लिशमेंट तो कैसे करें। ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये यूआरएल है आपका। ये देखें, यहाँ पे आपने आगे इसका यूआरएल पेस्ट कर देना जिस भी पोस्ट के लिए आप बैकलिंक क्रिएट का है ना, सोशल शेयरिंग वाला। इस पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो आपसे कैटेगरी पूछेंगे। अब यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है वो जिस भी पोस्ट की रेलिवेंट है। टैग्स में आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताएं उसके बारे में, देन सेव कर दें, तो वो आपका ना सोशल बुक मार्क लाइव हो जाएगा।
सर ये मुझे बता दें कि ये तो आपने इस पे 99 बुकिंग पे किया है, तो अगर हम इसे फेसबुक में या लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे करना चाहें तो फिर उसका पैटर्न एज इट इज इसे कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे। और उसका भी ऐसे सोशल तरीका साइट्स। है। उसका भी सोशल शेयरिंग साइट पे ऐसे ही होता है कि जिस तरह फेसबुक है ना, उस पे देखें आप एक सेपरेट से एक पेज बना सकते हैं उसका। ये एक है सोशल प्लेटफॉर्म ही, जिस तरह फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ये उन जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो है ना थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट है। मेन जो सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं ना, वहाँ पर प्रोफाइल बनती है पहले, फिर वो वहाँ पे हम अपने स्टोरी शेयर करते हैं। आप इसकी होम पेज पे आ जाएंगे ना, जिस तरह फेसबुक पे स्टोरीज शो होती है ना, ये स्टोरीज वैसे शो हो रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये स्टोरीज हैं, लोगों ने यहाँ पेस्ट पेस्ट की हुई हैं अपनी, साथ यूआरएल पेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह फेसबुक पे भी आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। ये वो टॉप सोशल प्लेटफॉर्म है, और ये उन जैसे हैं। इस तरह के 1000 मिलेंगे आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स, इन पे आप बना सकते हैं। ठीक है बहुत शुक्रिया सर। जी। नेक्स्ट इसके अलावा जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं। एक मैंने पूछना है कि इसकी डोमेन की एज कैसे पता चलेगी, और दूसरा साइट की ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है, और तीसरा मेरा क्वेश्चन है जो शायद आपने इधर अभी एक्सप्लेन किया हो लेकिन मैंने सही तरह सुना नहीं, कि इसका कैसे पता चले कि ये साइट 100% गूगल इंडेक्सेबल है। ओके, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है ना, इसका डोमेन एज चेक करने का। जैसे ये वेबसाइट का एक डोमेन हो, ये डोमेन है ना, ये भी एक होम। इसका मैं डोमेन कॉपी करता हूँ। यहाँ पे ना आपने सर्च कर लेना है वेबसाइट डोमेन एज चेकर। यहाँ सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ रही है स्मॉल एसईओ टूल, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपने ना इसका लिंक पेस्ट कर लेना है। ये वेबसाइट लोड हो जाए, देन आपने ना यहाँ पे ये लिंक पेस्ट किया इसका, देन आपने क्लिक करना है चेक डोमेन एज पे। जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया है ना, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा तो ये इसकी डोमेन एज ना मुझे इसकी बता देंगे। ये जरा वेबसाइट स्लो होती है, अक्सर होगा टाइम ले जाती है रिजल्ट बताने में, तो थोड़ा सा इस पे वेट करना पड़ेगा हमें। देन जो आपका क्वेश्चन है, वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करनी है कि वो ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। सॉरी सर इंटरप्ट यू, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि अगर आपने ये 1 बाय 1 करके किए, इसका भी कोई बल्क में है कि हम इसको बल्क में चेक कर सकें? जी कर सकते हैं आप, इसकी यहाँ पे वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं 10 वेबसाइट्स या 20 इकट्ठी आप यहाँ पे एंटर करें। ये इकट्ठी लिस्ट आप यहाँ पेस्ट करके ना चेक कर सकते हैं। और ये फ्री टूल है या पेड है? ये फ्री टूल है। जी थैंक यू। नेक्स्ट बता दीजिए। नेक्स्ट आपने जो है ट्रैफिक के बारे में मुझसे पूछा है कि वेबसाइट की ट्रैफिक कैसे पता चलती है, कौन सी कंट्री से आ रही है। जी जी यही इसमें पूछा। इसमें आप आ जाएं AHREF का ना ट्रैफिक चेकर है, बल्कि आप ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे ना ट्रैफिक चेकर, तो आपके सामने टॉप पे वेबसाइट रैंक आ रही है। इस पे आप क्लिक करें एंड चेक ट्रैफिक, तो ये आपको बता देंगे कि इस वेबसाइट पे ट्रैफिक, फिर इस पे ट्रैफिक नहीं है। तो इसके अलावा मैं कोई और वेबसाइट यहाँ से पिक कर लूँगा जिस पे ट्रैफिक हो। जैसे मैं यहाँ ये फिर पिक कर लेता हूँ, ठीक है। इधर आप आ जाए वापिस से, ये देखें मैंने इस पे पेस्ट किया। देन ये मुझे बता देंगे कि इस पे ट्रैफिक आ रही है यूनाइटेड स्टेट से 26%। ओके, टोटल इसकी ट्रैफिक है 1.4 मिलियन, और इसकी ट्रैफिक इंडिया से आती है 22%। ये इसका उसने प्रोसीजर बता दिया कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है और किस किस रेशो से आ रही है, ठीक है। लेकिन हम इसको कंसीडर वो करेंगे जिसकी ज्यादा रेशियो होगी, जिस कंट्री की। नहीं, आप ये ओवरऑल वेबसाइट की ट्रैफिक काउंट कर सकते हैं कि इस पे देखें 1.4 मिलियन ट्रैफिक है। बस कुछ वेबसाइट्स के होते हैं
कि जी वो यूएसए का ही ट्रैफिक की कंसिडरेशन करते हैं कि आपकी यूएसए की ट्रैफिक कितनी है, वो बाकी कंट्रीज को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये भी आप देख सकते जी हैं। वही, अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप हमें यूएस की चाहिए या यूके की ट्रैफिक चाहिए, तो इसमें अगर बाकी कंट्रीज की भी आ रही है तो हम, अगर उसमें यूएस यूके की आ रही है तो हम उसको वही रेफर कर सकते हैं। हाँ जी, आप अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि आपको यूएसए की, यानी कि उसको यूएसए की चाहिए, तो आप उसको बता दें कि जी इस वेबसाइट पे टोटल 1.4 मिलियन ट्रैफिक है, यूएसए की इतने % ट्रैफिक है। ये परसेंटेज में दिखा रहा है, फ्री टूल है। अगर आप इसको पेड कोई टूल यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट बताएगा कितनी ट्रैफिक आ रही है। जी ठीक है। जी, ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? जी तीसरा, एक 100% जो मैंने पूछा था कि गूगल इंडेक्सेबल, इसका हम कैसे श्योर करते हैं कि ये कैसे पता चलेगा अच्छा, इस वेबसाइट उसका ये तरीका होता है कि आप ना वेबसाइट के स्टार्ट में ना इधर लिखते हैं साइट। पहले आपने ना वेबसाइट की डोमेन एंटर करनी होती है, लैंडिंग पेज कोई नहीं ऐड करना होता। और स्टार्ट में हम लिखते हैं उसके साइट कोलन और एंटर। अब ना ये बता रहा है कि ये वेबसाइट तो इंडेक्स है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि लास्ट इसने कब इंडेक्स किया है अपना कोई भी पेज या पोस्ट। मैं ये मिसाल के तौर पर ये वाली वेबसाइट यूज की है। जब आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट यूज करेंगे ना तो उसके लास्ट 24 आवर्स में दर्जनों पोस्ट इंडेक्स हुई होंगी। यहाँ पे आपने टूल पे क्लिक करना है। टूल पे क्लिक करने के बाद ना आपने एनी टाइम पे क्लिक करके इसको आ जाना है पास्ट 24 आवर्स में। ठीक है। अब ये देखिए 24 आवर्स में ना इसकी ये सब पोस्ट है जो इंडेक्स हुई हैं। इसका मतलब है कि ये वेबसाइट ना 24 आवर्स में इतने आर्टिकल्स इंडेक्स कर चुकी है, और ये इंडेक्सिंग साइट है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। इसका पास्ट आर का भी चेक कर सकते हैं। पास्ट 1 आवर में इसने देखें ये 3 एक नहीं, ये इसके नहीं है, सॉरी। मैं इसकी जो स्पेस है खत्म करता हूँ फिर देखता हूँ। ये देखें, अब स्पेस नहीं आनी चाहिए इसमें। इसमें आप 24 आवर्स में आ जाए। ये देखें इसके ना 2 हैं, ये जो उसने ब्लॉग पोस्ट अपने इंडेक्स किए हैं लास्ट 24 आवर्स में। इस तरह आप इसका क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। ठीक है। जी ये तो आपने, ओ तेरी, ये गलती से आपका माइक म्यूट हो गया, दोबारा आप कर लें इसको अनम्यूट। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि इसको आप देखें 1 आवर में, यानी हम ये चेक कर सकते हैं कि ये इंडेक्सेबल है, यानी जब से इसकी एज है ये तब से इंडेक्सेबल हुई है या नहीं। हाँ जी, आप ये भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, अगर आप इस पे आप आर्टिकल लगाते हैं आज, तो ये कल तक इंडेक्स हो सकता है। ये सिर्फ एस्टिमेशन होता है चेक करने के लिए। तो वो मैंने चेक करके आपको बताया कि आप टूल में क्लिक करें और 24 आवर्स में देखें इसने कितने आर्टिकल इंडेक्स किए हैं। अगर तो उसने कुछ आर्टिकल भी इंडेक्स किए हैं तो समझ लें कि आपका आर्टिकल भी 24 आवर्स में इंडेक्स होने के चांसेस हैं। ये तरीका है इसका। अच्छा, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अलावा किसी का? और किसी का क्वेश्चन नहीं है इसके अलावा? ले फिर आज की मीटिंग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। जी ओप्पो A31, जी क्या क्वेश्चन है आपका? आपका नेम तो शो नहीं हो रहा यहाँ पर। कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन है एसईओ टूल्स का। आपने सर सिद्धार्थ साहब ने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो सर आपने उसमें बताया था कि गूगल कीवर्ड प्लानर और गूगल इंस्ट्रक्शन, तो ये दोनों मैंने सर्च किए थे तो पेड में आ रहे थे और इसकी आईडी भी लॉगिन नहीं हो रही, और ऊपर से जस्ट पे है लेकिन वो 7 डेज का कह रहा है रिक्वायरमेंट। इसका कोई हल बता दें या कोई वीडियो ऐसी ग्रुप में शेयर कर दें जिसमें आप इसमें ना मैं बता आपको दें कि इधर ही कैसे बता लॉगिन देता हूँ। किया जाए। जी जी, इसमें आपको जो इशू आ रहा है वो टूल यूज करने में आ रहा है। जो कीवर्ड जी प्लानर टूल है वो फ्री टूल है। गूगल ट्रेंड्स भी फ्री टूल है। ये देखिए मैं आपको उसका यूजेज बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ओपन करूंगा। मेरे पास ना इधर मैंने ओपन किया हुआ है। ये देखें, आप सिंपली यहाँ चले जाएं, गूगल कीवर्ड प्लानर एंटर कीजिएगा गूगल में। ये देखें, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। आपको ना सबसे पहले इसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। मेरे पास तो इसका अकाउंट क्रिएट है ना, इसलिए ये आ रहा है मेरे सामने।
गो टू कीवर्ड प्लानर में भी आपके पास भी ऐसे ही आ जाए, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। देन ये आपके पास ना एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट। आपने अब गेट सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करना है। अब जो भी कोई कीवर्ड होगा ना आपका, ठीक है, आपने वो यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, ये देखिए मेक कॉफी, ये मेरा कीवर्ड है फिर मिसाल के तौर पर। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उसका ना एस्टिमेशन बता देगा कि इसकी कितनी सर्चेज है मंथली। ये एक बेहतर टूल है बाकी टूल से ना थोड़ा, कि ये गूगल का खुद का टूल है और ये आपको जरा एस्टिमेशन बता देता है कि इसकी सर्चेज हैप्पी हैं कि नहीं है। और ये आपको ना उसका कंपटीशन लेवल भी बता रहा है कि इसका कितना कंपटीशन है इस कीवर्ड का। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जी बताया था सर, गूगल ट्रेंड जी। जी वो आप कंटिन्यू करना बात। इसके अलावा मैंने आपको टूल बताया था गूगल ट्रेंड्स का। उससे ये होता है कि ना आप ये चेक कर सकते हैं कि इस कीवर्ड में लोग कितना सर्च करते हैं, इसका पोटेंशियल कितना है, इसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है। वॉल्यूम तो हमने देख ली, क्या इसका ट्रेंड है गूगल, इसका कीवर्ड का गूगल में। ये देखें, इसमें ना आप ट्रेंडिंग नाउ में भी जा सकते हैं कि जो आज कल जो करंटली ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये देखें, अभी तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे इसको करने चाहिए। ये पाकिस्तान है, मैं यहाँ पे ना इसको इसकी कंट्री चेंज करके ना इसको मैं यूएसए का अगर करूँगा ना सिलेक्ट, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे और ट्रेंडी टॉपिक्स बताएगा। ये देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ पे चला गया हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड मैं अब चला गया हूँ ट्रेंडिंग नाउ। अब यूनाइटेड स्टेट्स में जो अभी टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रही है ना, वो ये देखें, ये टॉपिक्स हैं। एक तो आप यहाँ से भी किस टॉपिक पे कीवर्ड फाइंड करके इसके ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल कर इस पर ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इस टॉपिक पे कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपने इस कीवर्ड पे नहीं लिखना है, इस कीवर्ड के लॉन्ग टेल बना देने हैं आपने। सही है, अब इसको तो आपने यूज ज़्यादा कैसे करना है इंफॉर्मेशन करने का था। जी। अब आपने इस पे ना इधर आपने कोई कीवर्ड यूज करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेक कॉफी वाला कीवर्ड है। आप देखेंगे इसका ट्रेंड क्या है यूनाइटेड स्टेट्स में। ये देखें ट्रेंड इसका ना काफी ट्रेंडिंग कीवर्ड है ये। ओके, जब भी किसी कीवर्ड का ट्रेंड 50 से अबव जाता है ना, तो वो काफी ट्रेंडिंग कीवर्ड होता है। 50 से अबव ट्रेंड को हम ट्रेंड कहते हैं। 50 से नीचे इसका मतलब है वो लो ट्रेंडिंग कीवर्ड है, कभी उसका ट्रेंड अप जाता है कभी डाउन जाता है। ये काफी ट्रेंडिंग कीवर्ड है, कभी नीचे इसका ट्रेंड गया ही नहीं है 50 से बिलो। ये काफी ऐसे आप इसका ट्रेंड देख सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं कि किस रीजन से इसकी हर चीजें आ रही हैं ज्यादा। ये आपको इसके सब स्टेट्स बता देगा कि इन इन स्टेट्स में सब चीजें हो रही हैं और कहाँ ज्यादा हो रही हैं, कहाँ पे कम हो रही हैं। ये है इसका तरीकाकार। ठीक है, और अगर आपको सर ये वॉल्यूम, अच्छा एक जी जी, छोटा सा क्वेश्चन है कि आप ये लॉगिन के बगैर बता रहे हैं कि जैसे हम डायरेक्टली इस पे नहीं इसमें कीवर्ड मेरा सर्च कर। जीमेल अकाउंट लॉगिन है ना, मेरा जीमेल ये जीमेल अकाउंट से ओपन होगा। आप उस क्रोम में करें जिसमें जीमेल अकाउंट है आपका, जी जी। तो ये वहां पे आपको ये तो सारा इसके लिए डाटा शो VPN तो नहीं करेगा। चाहिए? इसके लिए VPN तो नहीं चाहिए यानी कि अगर नहीं नहीं होगा? नहीं, इसके लिए वीपीएन नहीं चाहिए। ये गूगल का खुद का टूल है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह जीमेल ओपन करते हैं, drive.google ओपन करते हैं, इस तरह इसको भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है सर एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा सा। जी। हाँ सर, ये कह रहा था कि आपकी नज़र में कौन सा टूल अच्छा है? HERO का है अच्छा है कि SAMrush का अच्छा है? दोनों टूल अच्छे हैं, लेकिन AI जरा कॉस्टली टूल है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सैमरस भी यूज़ करेंगे वो भी बेहतर है। दोनों टूल्स ठीक हैं, लेकिन थोड़ी दोनों के ना प्रोग्रेस में ज़रा फर्क आ जाता है। अगर एक एक टूल बता रहा है किसी कीवर्ड का वॉल्यूम 1K, तो दूसरा टूल के परफॉर्मेंस में थोड़ा थोड़ा सा फर्क आता है, वो 700 दिखा रहा होगा उसका। तो ये सब टूल्स में ना एग्जैक्ट कोई भी नहीं होता, एस्टिमेशन होते हैं दोनों के। सर ये कोई है जो बंदा यानी कि जो SAMrush है वो प्रोवाइड कर सके, उसमें कोई सैमरस के लिए मैं ग्रुप में अनाउंसमेंट कर दूंगा, आपको बता दूंगा। जी ठीक है, और आप ग्रुप में उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जी।
ठीक है, टाइम काफी हो गया है मीटिंग का। और किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर मीटिंग को एंड करने लगा हूँ। बाकी नहीं सर, कल होती है मुलाकात, ठीक है।